कहानी की शुरुआत होती है जहां सारे स्टूडेंट्स आज अवेकनिंग स्क्वायर पर इकट्ठा हुए थे और उन्हीं के बीच खड़ा था हमारा मेन कैरेक्टर लिन हान। इस दुनिया में आए उसे पूरे 10 साल हो चुके थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वो बचपन से इंतजार कर रहा था। ये दुनिया बड़ी अजीब थी, आधी रियलिटी और आधी गेम मैकेनिक्स। यहाँ के लोग जैसे ही 18 साल के होते उनके अंदर अलग अलग एबिलिटीज अवेकन हो जाती जो उन्हें आम इंसानों से कहीं ऊपर उठा देती। क्लासेस 3 तरह की थीं: कॉम्बैट, हाउस होल्ड और सपोर्ट। अगर किसी ने हाउस होल्ड क्लास अवेकन की तो समझ लो उसकी जिंदगी लगभग नॉर्मल ही रहने वाली है, बिना क्लास के ऑर्डिनरी इंसान जैसा ही। सपोर्ट क्लास शुरू से ही भारी रिसोर्सेज मांगती थी: ट्रेनिंग, मटेरियल्स, कल्टीवेशन, कॉस्ट, सब कुछ। अगर कोई अमीर फैमिली से नहीं है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना प्रैक्टिकली नाइटमेयर था, लेकिन लिन हान ने शुरू से सिर्फ एक ही सपना देखा था: कॉम्बैट क्लास। इस दुनिया में काउंटलेस फॉरबिडन लैंड्स, सीक्रेट रेल्म्स और मॉन्स्टर जोन्स थे। वो भी डंजन क्लियर करना चाहता था, मॉन्स्टर्स को हराना चाहता था और सबसे जरूरी स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था। उसके दिमाग में तो साफ प्लान था: कॉम्बैट अवेकन करो, ग्राइंड शुरू करो और फिर दुनिया की चोटी पर चढ़ जाओ, सिंपल। तभी पीछे से वांग चांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, तेरी बारी है। लिन हान चौंक गया। वांग चांग ने धीरे से कहा कि होमरूम टीचर पिछले 1 मिनट से उसे घूर रही हैं और उसके आगे कोई खड़ा भी नहीं है, अगर उसने नोटिस नहीं किया हो तो। लिन हान ने मन ही मन खुद को कोसा। छठी कक्षा की होमरूम टीचर याई हाथ बांधे खड़ी थी, चेहरे पर साफ नाराजगी। अवेकनिंग के दिन भी डिसिप्लिन तोड़ोगे? वो बोल ही रही थी कि लिन हान सीधा पोडियम की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से वांग चांग चिल्लाया, कॉम्बैट क्लास अवेकन करेंगे साथ में, फिर मॉन्स्टर्स मारने चलेंगे। लिन हान ने बिना मुड़े जवाब दिया, जल्दी लौटूंगा। एक असली किंग बनकर सीढ़ियां चढ़कर वो रोब पहने शिक्षक के सामने पहुंचा। शिक्षक ने गंभीर आवाज में कहा, फॉर्मेशन के अंदर खड़े हो जाओ, इंफॉर्मेशन स्ट्रीम की पावर को रेजिस्ट करना। तुम्हारे अंदर एक सच्चे वॉरियर का सीड है, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। अवेकनिंग काफी हद तक टैलेंट पर डिपेंड करती थी, लेकिन इच्छा शक्ति भी कम अहम नहीं थी। और लिन हान ने तो इस दिन के लिए सालों तक खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार किया था। वो फॉर्मेशन के बीच खड़ा हुआ। अचानक मैजिक सर्कल से तेज रोशनी फूटी, हवा घूमने लगी। बाकी डिसाइपल्स हैरान रह गए, देखो क्या टैलेंट है, कौन सी पावरफुल क्लास मिलेगी इसे। वांगचांग एक्साइटमेंट में चिल्लाया, क्या हो रहा है? शिक्षक की आंखें फैल गईं। ये हिडन क्लास है। 3 मेन क्लासेस के अलावा एक और कैटेगरी थी, एक्सट्रीमली रेयर हिडन क्लास। इतनी जबरदस्त रिएक्शन सिर्फ हिडन क्लास ही ट्रिगर कर सकती थी, मानो आसमान और जमीन खुद उसकी प्रतिभा से हिल गए हों। वांगचांग खुशी से उछल पड़ा, मतलब लिन हान डेस्टिन्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। उसी पल सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कंग्रेचुलेशंस ऑन अवेकनिंग। लिनहान की आंखों के सामने सिस्टम विंडो खुली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हिडन क्लास, ऑल्टर। वो शॉक में जम गया। सपोर्ट क्लास, उसने डिसबिलीफ में अपना सिर पकड़ लिया। टीचर ने गहरी सांस ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी उम्मीदें थीं पर सपोर्ट क्लास, आवाज में साफ अफसोस था। वांग चांग ने विरोध किया, लेकिन उसका टैलेंट तो अमेजिंग है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे वो फेल हो गया। शिक्षक ने समझाया, ऑल्टर क्लास अनोमाली है, ये अपने कॉमरेड्स को बैटल चेंज से स्ट्रेंथन करती है, अलग अलग चांट्स, अलग बफ्स देती हैं, बहुत पावरफुल सपोर्ट है। लेकिन वो रुके, इसका कल्टीवेशन पाथ बेहद कठिन है। क्लास कल्टीवेशन सिस्टम में 10 रिल्म्स होते हैं, हर रिल्म में 10 लेवल्स। पर ये कैप्रिशियस हिडन क्लास स्पेशल सोर्स ऑफ पावर अब्सॉर्ब करती है जो सिर्फ हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर मिलता है, और वो भी कल्टीवेशन के शुरुआती स्टेजेस में। लेवल 60 के पावरफुल वॉरियर्स भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन की गहराइयों में जाने से डरते हैं, और उसे ये सब शुरुआत में ही करना होगा। याई ने ठंडी आवाज में जोड़ा, हमारे पूरे इतिहास में ऑल्टर क्लास का कोई भी मालिक लेवल 10 से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ये क्लास दुनिया की सबसे यूजलेस क्लासेस में गिनी जाती है। वांगचुंग अब भी उस अवेकनिंग के नजारे को याद करके दंग था। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, ये तो किसी लेजेंड लेवल फॉरबिडन स्पेल जैसी नेचुरल डिजास्टर थी। इतनी भयानक एनर्जी रिएक्शन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उधर लिन हान पेडिस्टल से नीचे उतरा। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, हिम्मत मत हारो, ये फिर भी हिडन क्लास है। लिन हान ने बस सिर के पीछे हाथ खुजलाया और हल्की सी ऑकवर्ड मुस्कान दे दी। बाहर से काम, अंदर से हल्का सा टूटा हुआ। वांगचांग मन ही मन सोच रहा था, क्या लिनहान सच में अब ऑर्डिनरी सपोर्ट की जिंदगी जीने वाला है। उसके बाद एमसी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अपना स्टेटस विंडो खोला। 5 मेन एट्रीब्यूट्स में से 3 की वैल्यू 100 से ऊपर थी, जो एवरेज से बहुत ज्यादा थी। अगर उसने कॉम्बैट क्लास अवेकन की होती तो इन इनिशियल स्टैट्स को देखकर अभी खुशी से उछल रहा होता। छोड़ो, उसने खुद से कहा और स्किल सेक्शन खोल लिया। लिस्ट सामने थी: मैजिक सप्रेशन, एक्सक्लूसिव पैसिव स्किल,
500 मीटर रेडियस के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स को सप्रेस करके उन्हें अपनी मैजिकल पावर में कन्वर्ट करता है। सॉन्ग ऑन ऑफ हीलिंग, गॉडेस ऑन ऑफ लाइफ का गीत गाकर हीलिंग ऑरा रिलीज करता है जो एलियट्स के शरीर में बहकर उन्हें हील करती है। सॉन्ग ऑफ समनिंग द सोल्स ऑफ द डेड, गॉड ऑफ डेथ का गीत गाकर डेथ ऑरा फैलाता है जो एनिमीज को वीकन करता है और रैंडम अंडरडेड समन कर सकता है। सॉन्ग ऑफ सेडक्शन, फैलन गॉड्स का गीत गाकर स्टूफिफाई ऑनरा छोड़ता है। स्लीप, हैलुसिनेशन, पर्शियली ब्लाइंडनेस, यहां तक कि मैडनेस भी। सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, गॉड ऑफ केओस का गीत गाकर एलाइज को रैंडम बफ देता है। स्किल्स पढ़कर लिन हान ने लंबी सांस ली। प्योर सपोर्ट, सब कुछ सपोर्ट ओरिएंटेड, और वो भी ऐसी क्लास जो लेवल 10 से आगे जा ही नहीं सकती। अगर कॉम्बैट क्लास मिली होती तो कहानी कुछ और होती। तभी दिंग सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। ओनर हैज फाइनली लॉग्ड इन आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस। 10,000 फोल्ड एम्पलीफिकेशन सिस्टम अवेकेंड। लिनहान की आंखें फैल गईं। चीट, सिस्टम बोला। ओनर से संबंधित किसी भी चीज को 10,000 गुना एम्पलीफाई किया जा सकता है, नो लिमिट। मेरे स्टेटस पर भी कंफर्म्ड, ओनर स्टेटस एम्पलीफाइड 10,000 टाइम्स, प्लीज चेक। उसने तुरंत विंडो खोली और इस बार सच में सांस अटक गई। सारे स्टैट्स 10,000 गुना बढ़ चुके थे और स्किल्स इवॉल्व हो चुकी थी। गार्डियन एंजल, गॉडेस ऑफ लाइफ का गीत गाकर बैटल में गिरे एलाइज को रिवाइव कर सकता है, मैकेनिकल एलिमेंटल क्रीचर्स और अनडेड एक्सक्लूडेड। रेजरेक्शन ऑफ द अनडेड, गॉड ऑफ डेथ का गीत गाकर डिमोनिक क्रीचर्स 100% चांस से समन करता है। बैटल के बाद 30% फॉलन एनिमिस कंट्रोलेबल अंडर डेड बन जाते हैं, अंडर डेड एनिमिस एक्सक्लूडेड। फॉलन इंटरवेंशन, फॉलन गॉडेस का गीत गाकर सभी एनिमीज पर 2 डीबफ्स लागू करता है और 15% चांस से उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है। केओस डोमेन, गॉड ऑफ केओस का गीत गाकर एक डोमेन क्रिएट करता है। एलाइज को 2 रैंडम बफ्स मिलते हैं और एनिमीज पर रैंडम फॉरबिडन स्पेल्स गिरते हैं। आइस एरोज, लाइटनिंग, मीटियर शावर, टेरिबल जजमेंट। लिनहान ने अविश्वास से बुदबुदाया। चार चार फॉरबिडन लेवल स्किल्स और सारे एट्रीब्यूट्स 10,000 गुना। उसकी आंखों में अब अलग ही चमक थी। अब हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी रोक नहीं पाएगी। तभी पीछे से किसी ने जोर से कंधा थपथपाया। वांग चांग हांफते हुए आया। आखिर पकड़ लिया। तू अवेकनिंग के बाद भाग क्यों गया, कुछ बताना था। लिन हान ने माफी मांगी। वांग चांग बोला, 7 दिन बाद मेन एंट्रेंस एग्जाम है, हमें स्ट्रांग होना होगा। एकेडमी में घुसना है तो डंजन साथ में ग्राइंड करेंगे। तभी पीछे से तेज हंसी गूंजी। तुम लोग मजाक कर रहे हो, है ना? गाचोंग अपने दोस्तों के साथ आगे आया, चेहरे पर ताना मारती मुस्कान। लिनहान ने दुनिया की सबसे यूजलेस क्लास अवेकन की है। एकेडमी जाएगा, उसे तो कहीं मजदूर बन जाना चाहिए। वांग चांग ने उंगली उठाई। चुप रह, तू खुद पैथेटिक थीफ क्लास लेकर घूम रहा है, किस बात का घमंड? का चोंग ने उसे इग्नोर किया और लिनहान के सामने आकर बोला, मैंने हमेशा कहा था गुड ग्रेड्स का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे जैसे लोग जो गरीबी में पैदा हुए हैं हमेशा कचरा ही रहेंगे। कुछ पल के लिए हवा भारी हो गई। लिन हान ने आंखें बंद की, फिर धीरे से खोली। उसकी आवाज शांत थी पर अंदर छुपी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह रहो और मेरे रास्ते से हट जाओ। गा चोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने अभी क्या कहा? वो चीखा। तुझे किस बात का घमंड है? क्या खुद को पूरे स्कूल का बेस्ट समझता है? तू बस एक पैथेटिक ट्रैश है जिसे मैं एक हाथ से गिरा सकता हूं। फिर ये एटीट्यूड क्यों? लिनहान अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगला पल उसकी मुट्ठी सीधा गिया चोंग के चेहरे पर लगी। धड़ाम, वो पीछे उछलता हुआ दीवार से टकराया। लिनहान ने अपनी उंगलियां मोड़ी, नकल्स क्रैक किए और ठंडी नजर से उसे देखा। एक हाथ से हराने की बात कर रहा था तो प्रूव करके दिखा। गाचोंग के दोस्त घबरा कर उसके पास दौड़े। बॉस आप ठीक हैं? उधर वांग चोंग ने हाथ बांधकर संतुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ, एक हाथ काफी था या नहीं? गाचोंग लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, उंगली दिखाकर बोला, ज्यादा मत उछल, कुछ ही दिनों में मैं लेवल 10 या उससे ऊपर पहुंच जाऊंगा और तू लो लेवल लूजर ही रहेगा। तब देखेंगे कौन जीतता है। लिनहान ने अपनी मुट्ठी हथेली पर धमकाई। ठक, आवाज सुनकर गाचोंग और उसके साथी अनजाने में कांप गए। बस वह वेट करना, गाचोंग दांत भींचते हुए बोला, मैं खुद आऊंगा। और वो लोग वहां से निकल गए। वांग चोंग उत्साह में बोला, मुझे स्ट्रांग फीलिंग है तू फ्यूचर में बड़ा आदमी बनेगा। लिन हान ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओवर रिएक्ट मत कर, देर हो रही है, घर चल। वांग चोंग बोला, मैं एग्जेग्रेट नहीं कर रहा, तू खुद देखेगा। सूरज ढलने लगा था। लिनहान अकेले घर की ओर बढ़ा। रास्ते में कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरते हुए बड़बड़ाया, ये बेवकूफ रोड कब ठीक करेंगे? रोज कांटों से बचते बचते थक गया हूं। घर पहुंचा तो खिड़की में रोशनी जलती दिखी। उसने गहरी सांस ली। माँ बाप को क्या कहूंगा? सिर झुकाए वो पोर्च पर चढ़ा। शायद बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। चाबी से दरवाजा खोला। मैं आ गया तभी खाने की खुशबू ने उसे घेर लिया। वाह, आज तो कमाल की खुशबू है। लगता था आज पापा ने खुद खाना बनाया था। उसके आते ही पिता किचन से बाहर आए। माँ ने टेबल सजाना शुरू किया। आज तुम्हारा अवेकनिंग डे है, बॉस ने हमें जल्दी जाने दिया ताकि प्रॉपरली सेलिब्रेट कर सकें।
लिन हान ने टेबल से एक टुकड़ा उठाया तो माँ बोली, पहले हाथ धो लो। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठे। पिता ने शराब की बोतल निकाली और मुस्कुराए। आज हमारा बेटा एडल्ट बन गया, आज मेरे साथ पिएगा। लिन हान झिझका, फिर बोला, मुझे अवेकनिंग के बारे में बात करनी है। पिता ने गिलास भरते हुए कहा, तुम्हारी होमरूम टीचर ने सब बता दिया। लिन हन ने सिर झुकाकर माफी मांगी। पिता ने शांत स्वर में कहा, वॉरियर नहीं बने तो क्या हुआ, दुखी मत हो। मां ने सहमति में सिर हिलाया। योग्य लोग किसी भी रास्ते में नाम कमा सकते हैं। पिता ने गिलास आगे बढ़ाया। अंधेरे फ्यूचर की चिंता छोड़ो, उजले फ्यूचर के नाम। तीनों ने गिलास टकराए। लिन हान बोला, चिंता मत करो, मैं इतनी सी बात से हार नहीं मानूंगा। डिनर के बाद मां बर्तन धोने लगी। लिन हान ने पूछा, मदद करूं? नहीं, तुम टीवी देखो, मां ने हंसकर कहा। उधर पिता हल्के नशे में उसे बुलाने लगे। इधर आओ। उन्होंने एक छोटा सा चेस्ट उसके हाथ में थमा दिया। ये क्या है? लिनहान की आंखें चमक उठी। पिता कुर्सी पर पीछे झुककर हंसे। तुम्हारा गिफ्ट। माँ किचन से बाहर आई, मुस्कुराकर बोली, ये ट्रेजर पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। ट्रेजर? हाँ, 100 साल से ज्यादा पुराना। अपने पिता को देखकर फैमिली को जज मत करो। कभी हमारा परिवार समाज में ऊंचे स्थान पर था। इस बीच लिनहान अपने पिता को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। बहुत भारी हो। माँ ने मदद की। दोनों मिलकर उन्हें बिस्तर तक ले गए। नींद में ही पिता बुदबुदाए, सच है, हमारा परिवार कई पीढ़ियों तक अमीर था। अब फिर एक महान मैजिकियन पैदा हुआ है। वो हमें पुराने स्तर पर, शायद उससे भी ऊपर ले जाएगा। रात गहरा चुकी थी। लिनहान अपने कमरे में पहुंचा। उसने चेस्ट खोला। अंदर एक मैजिक रोब और एक स्टाफ था। वो खुशी से मुस्कुराया। गोल्ड लेवल इक्विपमेंट। मार्केट में ऐसा सेट लगभग 1 मिलियन गोल्ड का होता। अटैक और डिफेंस दोनों के लिए बेहतरीन। मटेरियल हाई क्वालिटी। स्टाफ की एबिलिटी, अर्थ मैजिक इस्तेमाल करते समय 8% चांस से एडिशनल डैमेज और लाइटनिंग मैजिक में 10% एक्स्ट्रा डैमेज। मैजिक रोब एक मैजिक शील्ड देती है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी उसके मैक्स एचपी का 5% है। इसके बाद लिन हान ने स्टाफ को घुमाया और मुस्कुराते हुए बोला, सिस्टम इक्विपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी एम्पलीफाई कर दो। डिंग। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, इक्विपमेंट इंप्रूव्ड 10,000 टाइम्स, प्लीज चेक। उसने तुरंत स्टेटस खोला और अगला ही पल उसकी सांस अटक गई। अब मैजिक रोब का शील्ड उसके मैक्सिमम एचपी का एक 100% अब्सॉर्ब कर सकता था, मतलब प्रैक्टिकली एक एक्स्ट्रा लाइफ बार। डिवाइन मैजिक स्टाफ अब अर्थ और लाइटनिंग मैजिक को कंबाइन करके 100% चांस से एडिशनल डैमेज देगा। आइटम की लिमिटेशन की वजह से एक्स्ट्रा डैमेजमेंट डैमेज का 100% ही रहेगा, लेकिन फिर भी डबल डैमेज गारंटीड। लिन हान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। लेजेंडरी लेवल। अब वो सच में लेजेंडरी गियर पहन रहा था। अर्थ और लाइटनिंग बराबर डबल डैमेज, और मेजेस तो एंशिएंट टाइम्स से लॉन्ग रेंज स्पेल्स के मास्टर्स माने जाते थे। वो कमरे में खुशी से घूमने लगा। स्टाफ घुमाते हुए बोला, अब से सब मुझे लॉन्ग रेंज स्पेल मास्टर कहेंगे। थोड़ी देर बाद वो शांत हुआ, रोब उतारी और बिस्तर पर लेट गया। लेवल 10 पहुंचते ही हेवनली ट्रिब्यूलेशन में जाना होगा, उसने सोचा। नेचुरल डिजास्टर का सोर्स अब्सॉर्ब किए बिना नेक्स्ट रियलम पॉसिबल नहीं। सिस्टम की आवाज आई, सोर्स प्राप्त करने के लिए डिजास्टर के सेंटर तक पहुंचना आवश्यक है। लिन हान ने फोरम खोला और सर्च किया। लोकेशन, किंगडम ऑफ हाइज। समुद्र से घिरा राज्य, काउंटलेस छोटे आइलैंड्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। कोस्ट पर मॉन्स्टर्स की भरमार। ओशन के ऊपर डार्क थंडर क्लाउड्स हमेशा मंडराते रहते, अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स ट्रिगर करते हुए। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। वांग चांग का मैसेज, कल लेवलिंग के लिए टीम अप करें। लिन हान ने रिप्लाई किया, नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तेरे लिए लो लेवल डंजन चुना है, मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 5 तक, सपोर्ट क्लास वालों के लिए परफेक्ट। लिन हान ने टाइप किया, मैं अकेले फास्टर लेवल अप कर सकता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम पास में है, तुझे स्लो नहीं करना चाहता। रिप्लाई में रोता हुआ इमोजी आया। लिन हान ने लिखा, चिंता मत कर, लेवल 10 से ऊपर ऑल्टर क्लास नहीं जा सकती, लेकिन लो लेवल डंजन्स मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। सेकंड रेल्म पहुंचूंगा तो साथ चलेंगे। वांग चांग ने तुरंत जवाब दिया, डील। सेकंड रेल्म पहुंचते ही मिड लेवल डंजन ले जाऊंगा। लिन हान ने कैट मीम भेजा, डील। फिर उसने मन ही मन कहा, सॉरी दोस्त, हिज किंगडम फर्स्ट रेल्म वालों के लिए बहुत डेंजरस है। घड़ी देखी, रात के 12 बजने वाले थे। सोना चाहिए, कल बड़ा दिन है। अगली सुबह वो टेलीपोर्टेशन प्लाजा पहुंचा। स्क्रीन पर अपना इन्फो टच किया। डेस्टिनेशन हाइस कंट्री। आइडेंटिटी कंफर्म हुई। सेफ जर्नी। पोर्टल सामने खुला। उसने हाथ बढ़ाया और पार कर गया। दूसरी तरफ एंट्रेंस पर साइन लगा था, मॉन्स्टर्स से लड़ते समय सावधान रहें, सिल्वर पॉइजनस फ्रॉग्स आगे मिलेंगे। सेकंड रेल्म से नीचे वालों के लिए प्रवेश अनुशंसित नहीं। लिनहान ने हल्की हंसी छोड़ी, लगता है जगह सच में डेंजरस है। तभी उसके पीछे एक विशाल काली परछाई उभरी। का सिल्वर पॉइजनस फ्रॉग। उसने अचानक अनकाउंटेबल आइस स्पाइक्स समन किए और लिन हान की तरफ दाग दिए। धड़ाम। स्पाइक्स शील्ड से टकराकर बिखर गए। लिन हान चौंका। शील्ड ने खुद रिएक्ट किया।
रोब सच में लेजेंडरी लेवल थी। फ्रॉग गुस्से में चीखा और एक भयानक साउंड वेव छोड़ी। लिनहान ने सिर पकड़ लिया। आह, लगा जैसे दिमाग फट जाएगा। सिस्टम ने चेतावनी दी। शील्ड केवल फिजिकल और मैजिकल अटैक्स ब्लॉक करता है, मेंटल अटैक्स पर असर नहीं। लिनहान ने दांत भींचे। तो ये माइंड अटैक था। उसने स्टाफ कसकर पकड़ा। तुझे लगा किसी वीकलिंग से टकराया है? स्टाफ आसमान की ओर उठी। उसकी आवाज गंभीर हो गई। गॉड ऑफ केओस, मेरी पुकार सुनो। लिन हन ने स्टाफ उठाया और बिना एक पल गंवाए फॉरबिडन स्पेल केओस डोमेन एक्टिवेट कर दिया। आसमान अचानक काला पड़ गया। बादलों के बीच एक जलता हुआ दैत्याकार पत्थर आकार लेने लगा। एक मीटियोराइट। अगले ही सेकंड वो सीधा नीचे गिरा। धड़ाम! धरती कांप उठी। भयानक एक्सप्लोजन हुआ। आग का एक विशाल स्तंभ आसमान तक उठ गया और आसपास का समुद्र ऐसे हिल गया मानो किसी दैत्य ने उसे लात मार दी हो। उधर हुआ सिटी के कोस्टल बेस में एक मंत्री सन अपने सबोनर्डिनेट के साथ पेट्रोल कर रहा था। सबोनर्डिनेट ने टैबलेट देखते हुए कहा, सर, वो सेक्टर में मैजिकल फ्लक्चुएशन मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। क्या दुश्मन सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहे हैं? सन ने शांत स्वर में जवाब दिया। वो सिटी कोस्टल डिफेंस लाइन के सेंटर में है, दर्जनों गार्ड पोस्ट से घिरी हुई। अगर एनिमी कुछ प्लान करते हमें पहले ही पता चल जाता। वो तुरंत एक डार्क कंट्रोल रूम में घुसा। यूनिफॉर्म पहने अधिकारी ने सल्यूट किया। सर्वेलेंस स्क्रीन खोलो, सन ने आदेश दिया, और हायर अप्स से कांटेक्ट करो। क्या पॉपुलेशन में कोई ऐसा है जो फॉरबिडन स्पेल यूज कर सके? स्क्रीन पर अचानक डेंजर वार्निंग चमकी। अप्रोचिंग मैजिकल एनर्जी सर्च डिटेक्टेड। सन ने तुरंत सिटी हेड को कॉल किया। पूरे शहर को अलर्ट पर डाल दो। मैजिकल एनर्जी की डायरेक्शन ट्रेस करो। फर्दर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। उसी वक्त समुद्र से एक भयानक सुनामी उठी और शहर की तरफ लपकी। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट गूंजा, सिटी इज नाउ इन हाई अलर्ट। पैनिक मत करें। ऑर्गेनाइज्ड इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है। शेल्टर्स की ओर जाएं। लोग घरों से भागते हुए निकले और सामने आती विशाल लहर देखकर जड़ हो गए। लेकिन आखिरी पल में शहर के चारों ओर प्रोटेक्टिव डोम एक्टिवेट हो गया। रैजिंग वेव उस अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई। मिनिस्टर सन ने तुरंत कॉम्बैट गियर पहना। डोम स्थिति संभाल रहा है। फर्स्ट वेव सक्सेसफुली ब्लॉक, सर। एवेक्यूएशन अंडरवे। स्क्वाड रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। उधर असली कल्प्रिट लिन हान खड़ा मुस्कुरा रहा था। सिस्टम ने रिवॉर्ड नोटिफाई किया। मॉन्स्टर एलिमिनेटेड। लेवल 10 तक बहुत ईएक्सपी चाहिए, वो बोला, पर बैग मटेरियल से भर गया। सिस्टम स्किल बुक अक्वायर्ड। 10,000 टाइम्स एम्पलीफाई करना है। ऑफ कोर्स। नई डिस्क्रिप्शन सामने आई। ग्रेस ऑफ द गॉड्स, फॉरबिडन स्पेल। चांटिंग की आवश्यकता नहीं। स्पेल्स इंस्टेंटली एक्टिवेट हो सकते हैं, इवन थोज रिक्वायरिंग प्रिपरेशन ऑनर चांस। लिन हान की आंखें चमक उठीं। मतलब अब बिना चांट किए बुफ्स और डिस्ट्रक्शन इंस्टेंट? तभी जमीन कांपी। पास के वोल्केनो से लावा उछला। बस डिजास्टर के सेंटर पहुंचना है, उसने मैप देखते हुए कहा। फायर और विंड एलिमेंट कलेक्ट करना है। वो सीदिंग वाटर्स के ऊपर स्टाफ पर ग्लाइड करता हुआ वोल्केनो के पास पहुंचा। लगता है इरप्शन ने सारे मॉन्स्टर्स को रोस्टेड कॉर्न बना दिया, उसने हंसकर कहा। आग के बीच एक फ्लेमिंग क्यूब चमका। फायर एलिमेंट सिस्टम कंफर्म एब्जॉर्प्शन कंफर्म। एलिमेंट इन्वेंटोरी में जुड़ गया। इतनी आसानी से मिल जाएगा सोचा नहीं था। अब उसे विंड एलिमेंट चाहिए था। वो रेजिंग सी की ओर बढ़ा। वेव्स के ऊपर उड़ते हुए बोला, मैप के अनुसार यहीं कहीं होगा। अचानक समुद्र के बीच चमक उठी। पानी दो हिस्सों में बांट गया। एक क्रिस्टल हवा में उछला। लिनहान ने मिड एयर उसे पकड़ लिया। विंड एलिमेंट अक्वायर्ड। वो एक शांत जगह बैठकर इन्वेंटरी देखने लगा। 2 एलिमेंटल कोर्स, ढेर सारा इक्विपमेंट, माउंटेन्स ऑफ मटेरियल्स। अगर मार्केट में आधा भी बेच दूं, डिसेंट फॉर्चून, काम खत्म। अब घर लौटना था। वो टेलीपोर्टेशन हॉल पहुंचा और उसी वक्त लाउड अनाउंसमेंट गूंजा। हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस डिक्लेयर्ड। टेलीपोर्टेशन सर्विसेज टेम्परेरीली सस्पेंडेड। कृपया स्टाफ के निर्देशों का पालन करें और सेंट्रल शेल्टर की ओर बढ़ें। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, आ सुनामी आ रहा है। लिन हान ने भौहें सिकोड़ ली। क्या हो रहा है? स्टाफ की एक लड़की हांफते हुए बोली, टेलीपोर्ट सिस्टम अभी आउट ऑफ ऑर्डर है। हम एवेक्यूएट कर रहे हैं। वो लड़की हैरानी से दोहरा रही थी। ये काम नहीं कर रहा। उसने अभी अभी फैसला किया था कि वापस लौट जाएगा। तभी लड़की घबरा गई और बोली, पाए माई, और ये तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ सेंट्रल शेल्टर चलना होगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये शेल्टर क्या चीज है। लड़की ने जल्दी जल्दी समझाया, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? किसी मिस्टीरियस फोर्स ने सुनामी पैदा कर दिया और वो हमारे शहर पर आ गिरा। इसी वजह से इतनी तबाही मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि वो मिस्टीरियस फोर्स हीस किंगडम से निकली है। इसलिए जल्दी चलो मेरे साथ। शेल्टर में सुरक्षित रहोगे। उसने हाथ की तरफ इशारा किया और बोली, चलो मैं ले चलती हूं तुम्हें। पर वो उसके पीछे नहीं भागा। लड़की के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। फॉरबिडन टेक्निक। क्या सच में उसी की वजह से ये सब हुआ? उसने स्टाफ को कसकर पकड़ा। दिल में एक भारी एहसास था।
उसकी लापरवाही, फॉरबिडन स्पेल की ताकत के साथ खेलना और अब पूरा शहर खतरे में, ये सब उसकी गलती थी। चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय के साथ वो मुड़ा और वापस चल पड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पीछे से चिल्लाकर पूछा, हैरान और परेशान। इधर शहर अभी भी डोम के नीचे सुरक्षित था, जिसे दीवारों पर खड़े मैजिशियन अपनी पूरी ताकत से संभाल रहे थे। एक सैनिक ने मिनिस्टर से कहा, यह बहुत बुरा हो गया है सर, इक्विपमेंट दिखा रहा है कि बैरियर अब मैक्सिमम कैपेसिटी पर है। मिनिस्टर घबरा गया। सैनिक आगे बोला, अगली लहर आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, वो टकराएगी तो। मिनिस्टर ने हाथ हिलाकर 2 सैनिकों को इशारा किया, जाओ स्केल मास्टर को मेरी तरफ से ऑन ऑर्डर दो, लेवल 30 तक पहुंच चुके सबसे मजबूत सैनिकों को अभी भेजें, पास के शहरों से भी मदद मांगो, अब और इंतजार नहीं हो सकता। दोनों ने सिर हिलाया और भागे। मिनिस्टर दांत पीसते हुए बोला, हमें संभालना होगा। अगर वेव्स और रेजिडेंशियल एरिया को अलग करने वाली दीवार टूट गई तो हमारा शहर खत्म। पीछे हटने का सवाल ही नहीं। हमें उन लोगों की रक्षा करनी है जो शहर में शरण लिए बैठे हैं। तभी एक सैनिक ने टैबलेट देखकर जोर से गाली दी, क्रैक्स आ गए हैं दीवार में, अगर यही चलता रहा तो दीवार गिर जाएगी। मिनिस्टर पलटा और चिल्लाया, इतनी जल्दी? फिर उसने फौरन जमीन पर हाथ रखा। एक चमकदार मैजिक सर्कल बन गया। उसने आदेश दिया, सभी सैनिक मेरे इशारे पर डिफेंसिव बैरियर लगाओ। सुनामी शहर तक पहुंचने से पहले ही वेव्स को पीछे धकेल दो, कोई कसर मत छोड़ना, सारी मैजिक लगा दो, हमें टूज सिटी बचानी है। सैनिकों ने तुरंत काम शुरू किया, पर यह आसान नहीं था। एक सैनिक थककर गिर पड़ा और बोला, मैं और नहीं कर सकता। दूसरे ने उसे झटका देते हुए कहा, उठ, अभी हार मानने का वक्त नहीं। पास खड़ा एक और सैनिक बोला, हम हार रहे हैं, हमारी मैजिक इन वेव्स से नहीं लड़ पा रही। मिनिस्टर दांत पीस रहा था। मन में ख्याल आया, क्या आज ही हमारे शहर का आखिरी दिन है? तभी लिनहान ने समय पर मदद भेज दी। उसने सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग गाया। सैनिकों के शरीर में ताजा ताकत भर गई। सब एक साथ उठ खड़े हुए। ये किसकी मैजिक है? शरीर में मैजिकल एनर्जी भर रही है। लिनहान की मदद से वे फिर से जुट गए। टोम सफलतापूर्वक खड़ा हो गया। एक सैनिक ने मिनिस्टर को रिपोर्ट की, हमने वेव्स को बैरियर के अंदर रोक लिया है। मिनिस्टर ने तुरंत कहा, बस जारी रखो, जो भी अभी ताकत बची है टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करो। इस विशाल लहर को समंदर के बीचों बीच फेंक दो, जितना दूर हो सके। ऑनर्डर मिलते ही डोम के अंदर वर्लपूल बन गया। एक सैनिक चिल्लाया, पोर्टल एक्टिवेट हो गया, टेलीपोर्टेशन लोकेशन अनस्पेसिफाइड सफल। धीरे धीरे समंदर का स्तर नीचे आने लगा और आखिरकार सब सामान्य हो गया। प्रोटेक्टिव बैरियर हटा दिया गया। एक सैनिक ने समंदर की तरफ देखकर धीरे से कहा, हम कर गए। फिर सब जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगे, हमने कर दिखाया। ऊपर स्टाफ पर उड़ते हुए लिनहान मुस्कुराया, ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। बहुत खतरनाक था। फॉरबिडन स्पेल्स की ताकत सच में डरावनी है। अब से बहुत सावधान रहना होगा, दोबारा ऐसा नहीं होने देना। तभी उसके फोन की आवाज आई। माँ का कॉल था। बेटा, तुम ठीक हो ना? अभी अभी एक विशाल सुनामी शहर को लगभग निगल ही लेता। मैं डर से पागल हो रही हूँ। लिन हान को अपराध बोध हुआ। वो तो पूरी तरह भूल ही गया था उन्हें। जल्दी से बोला, माँ शांत हो जाओ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, शेल्टर में कनेक्शन नहीं था, जल्दी घर पहुंच रहा हूँ। वो टेलीपोर्टेशन हॉल की तरफ चल पड़ा। मन में सोच रहा था, समस्या सुलझ गई। अब कल अपग्रेड हॉल जाऊंगा, कोई अच्छा टास्क लूंगा, फिर मार्केट में जाकर आज मिले मटेरियल्स बेच दूंगा। उसने मन ही मन सोचा, ये पैसा मिल जाए तो मम्मी पापा की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितना बोझ कम हो जाएगा उनके कंधों से। अगला दिन आया। लिनहान अपग्रेड हॉल पहुंचा। काउंटर पर लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, टास्क लेना है, ये फॉर्म भर दो। उसने जल्दी जल्दी फॉर्म भरकर थमा दिया। लड़की ने पढ़ा और बोली, नेम लिनहान, एज 18, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, क्लास ऑल्टर। क्लास पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई। वो बोली, क्लास प्रमोशन क्वेस्ट दो तरह के होते हैं। पहला, प्रिपेयर्ड क्वेस्ट्स, जो ज्यादातर डिफिकल्टी लेवल ए या बी के होते हैं। दूसरा, रैंडम क्वेस्ट्स, जो हमारा सिस्टम खुद चुनता है, डिफिकल्टी भी पूरी तरह रैंडम। फिर उसने पूछा, तुम कौन सा चुनोगे? लिनहान ने बिना सोचे जवाब दिया, रैंडम। लड़की ने एक क्रिस्टल बॉल उसके सामने रखी। हाथ रखो और थोड़ी एनर्जी डालो। लिनहान ने वैसा ही किया। लड़की मॉनिटर की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी, ये भी एक और लकी टाइप है, बस आसान क्वेस्ट पकड़ने की उम्मीद में आया होगा। अचानक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आई। लड़की की आंखें फैल गईं। रिजल्ट आ गया, तुम्हारा क्वेस्ट डिफिकल्टी लेवल एस क्लास है। वो पूरी तरह हैरान थी। स्क्रीन पर डिटेल्स चमक रही थीं। क्वेस्ट, ड्यूनियन में जाओ, हेरल्ड ऑन ऑफ द एबिस को मारो, हार्ट ऑफ द एबिस लाओ। लड़की ने लिनहान की तरफ देखा जैसे कोई पागल देख रही हो। तुम सच में ले रहे हो ये क्वेस्ट? लिनहान ने कंधे उचकाए। हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ।
लड़की अचानक उसके पास आई और उत्साह से चिल्लाई, नहीं, मैं बहुत मजबूती से रिकमेंड करती हूँ कि तुम इनकार कर दो। सपोर्ट क्लास वाले के लिए ऐसे क्वेस्ट्स मौत का न्योता होते हैं। लिनहान ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं हैंडल कर लूंगा। लड़की ने हार मान ली। ठीक है, असाइन कर देती हूँ। अगले ही पल मेन हॉल में एक विशाल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक उठी। लिनहान ने एस क्लास क्वेस्ट एक्सेप्ट किया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू। कौन है ये लड़का? किसी ने एस क्लास क्वेस्ट ले लिया? ऑल्टर क्लास है क्या? कोई हिडन क्लास वाला तो नहीं? लड़की ने लिनहान को देखकर कहा, क्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया। गुड लक। सच में। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, 3 मर्सनरीज ने उसे रोका। सबके हाथों में एक जैसी आर्म बैंड्स थीं। एक ने बाजू पर हाथ रखकर कहा, सुना है तुमने एस क्लास क्वेस्ट लिया है? हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर आसानी से कर लेंगे। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, क्या कहते हो भाई? लिन हान ने कोई जवाब नहीं दिया। मर्सनरी ने फिर कहा, अरे क्यों चुप हो गए? इतनी अच्छी लक मिली है। लिन हान ने उसकी तरफ पीठ फेर ली, हाथ हिलाकर बोला, इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। मर्सनरी गुस्से से लाल हो गया। आइडियट, हमें ऐसे इग्नोर मत कर। और मुक्का चलाया। लिन हान ने फटाक से पलटा और एक जोरदार किक मारी। दूर रहो मुझसे। चारों तरफ लोग हैरान। ये क्या मजाक है? सपोर्ट क्लास का लड़का मिड टियर वॉरियर से ज्यादा मजबूत? क्या ये कोई मॉन्स्टर है? मर्सनरी का दोस्त उसके पास आया। भाई ठीक है ना? वो चुप रहा। फिर दांत पीसकर बोला, ट्रैश, सपोर्ट क्लास के किसी बच्चे से हार नहीं मान सकता। दूसरा बोला, तो फिनिश कर देना इसे। पर उसने अपने ही दोस्त के सिर पर थप्पड़ मारा। पूरी तरह इडियट है क्या तू? बाद में सारे एम्प्लॉयर्स हमसे मुंह मोड़ लेंगे। फिर लिनहान के जाते हुए पीठ को देखकर धीरे से बोला, सीधे नहीं कर सकते तो गंदे तरीके से करेंगे। कुछ देर बाद लिनहान मर्चेंट गिल्ड की ब्रांच में पहुंचा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो, क्या चाहिए? लिनहान ने जवाब दिया, कुछ इक्विपमेंट बेचना है। लड़की ने मुस्कान दी। चलो प्राइवेट रूम में आओ। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, कौन सा बैटल लूट बेचना चाहते हो? लिनहान ने इन्वेंट्री खोला और जमीन पर ढेर सारे वेपन्स गिरा दिए। ये सब? लड़की की आंखें फैल गईं। इतने सारे? फिर वो झुककर बोली, सॉरी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैनेजर से बात करनी होगी। कुछ ही मिनट बाद एक आदमी आया। हेलो, मैं लॉ हूँ, हु सिटी मर्चेंट गिल्ड ब्रांच ऑफिस का मैनेजर, लेवल 46 ट्रेजर अप्रेजल मास्टर। लिन हन ने ऊपर देखा और मन में सोचा, मर्चेंट गिल्ड सच में दुनिया की सबसे ताकतवर गिल्ड्स में से एक है, लेकिन ब्रांच ऑफिस में भी लेवल 46 अप्रेजल मास्टर, कमाल है। लॉ ने ढेर देखा और बोला, तुम कमाल के इंसान हो, इतने ट्रेजर्स कभी किसी ने नहीं लाए। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से सारे ऑर्डिनरी इक्विपमेंट मिलाकर कम से कम 23 मिलियन मिल जाएंगे। लिन हान ने 2 स्वॉर्ड्स टेबल पर रखे और पूछा, और ये दो? लू ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई, पहले सब कुछ अच्छे से एग्जामिन कर लूं। वो कुर्सी पर बैठ गया। सामने वाली कुर्सी पर लिन हान को इशारा किया। फिर पहली सॉर्ड उठाई और धीरे धीरे एक प्राचीन चांट पढ़ने लगा, हे वेनरेबल गॉड ऑफ ट्रेजर्स, मुझे इस सॉर्ड के ट्रू एसेंस को देखने की शक्ति दो। चांट खत्म होते ही उसकी आंखें चमक उठी। अप्रेजल पूरा हुआ। लू ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों आइटम्स एक सेट का हिस्सा हैं, लेकिन ड्यूअल वेपन्स नहीं है। फिर भी लेजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट। अगर तुम इन्हें हमें बेचना चाहते हो तो मैं 140 मिलियन ऑफर कर सकता हूं। लिनहान ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। डन, डील। लू ने तुरंत एक ब्लैक कार्ड निकाली, मर्चेंट गिल्ड की हाईएस्ट टीयर वाली। ये लो, किसी भी ब्रांच में जाओगे हाईएस्ट लेवल सर्विस मिलेगी, वीआईपी ट्रीटमेंट हमेशा। लिनहान ने शुक्रिया कहा और बोला, अब कुछ स्किल बुक्स खरीदने हैं। लू ने हंस कर कहा, खुशी होगी मदद करने में, चलो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग खत्म होने के बाद लिनहान ने नई स्किल को 10,000 टाइम्स स्ट्रेंथन किया। सिस्टम ने डिस्क्रिप्शन दिखाई, पैसिव स्किल फॉरबिडन स्पेल आई ऑफ हेवन, मालिक को आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी देता है। एक्टिव स्किल फोरसाइट ऑफ अ गॉड, देवता जैसी दूरदर्शिता प्रदान करता है। लिनहन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अब सडन अटैक्स की टेंशन ही खत्म। डंजन क्लियर क्वेस्ट तो मानो पहले से ही कंप्लीट हो गया। जल्दी ही वो डंजन के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचा। काउंटर पर लड़की ने एक स्क्रोल थमाया। ये लो, हेरल्ड ऑफ द एबिस वाले डंजन की पूरी जानकारी, गुड लक। स्क्रोल लेते हुए लिन हान ने सोचा, पहले ये डंजन्स मॉन्स्टर्स से भरे रहते थे, अब इतने सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, टाइम्स बदल गए हैं। अचानक उसे हल्की सी ब्लड लस्ट महसूस हुई, कमजोर लेकिन साफ। मन में ख्याल आया, किसी स्मॉल फ्राई ने मुझे टारगेट कर लिया क्या? अभी इग्नोर, पहले हेरल्ड ऑफ द एबिस को संभाल लूं। वो उस जगह पहुंचा जहां मैप के मुताबिक हेरल्ड आना था। पीछे से वो मर्सनरी जिसने पहले हमला किया था मुस्कुराता हुआ देख रहा था। लिन हान केव में दाखिल हुआ। यहां होना चाहिए, हेरल्ड ऑफ द एबिस। अचानक छत से एक विशाल मॉन्स्टर कूद पड़ा। जोरदार रोर। लिन हान को झटका लगा। उफ, कितना अगली है यार, गूजबम्स आ गए। स्टाफ के चारों तरफ स्पार्क्स जल उठे। पहले तो ग्रीटिंग कर लूं। समन लाइटनिंग। बिजली का झटका लगा, मॉन्स्टर कांपने लगा, बॉडी में करंट्स दौड़ने लगे।
लिनहान ने सोचा क्या पहले ही बेक हो गया, पर नहीं, मॉन्स्टर अचानक झपटा और इतनी स्पीड से आया कि लिनहान के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। धड़ाम। दूरी बढ़ गई। लिनहान ने हेल्थ बार देखा, 1800 पॉइंट्स एक ही ब्लो में गए। यहां तक कि वो फ्रॉग भी सिर्फ 800 ले पाया था। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। दर्द हो रहा है ना? लिनहान मुड़ा। तू थ्री स्नेक्स मर्सनरी ग्रुप वाला? मर्सनरी ने शैतानी मुस्कान दी। सपोर्ट क्लास वाला इतना कॉन्फिडेंट, हमारी मदद ठुकराई और अकेला हेरल्ड ऑफ द एबिस से भिड़ने चला। हाँ, हमने तुझे फॉलो किया, पता चला तूने अच्छा खासा पैसा कमाया है। अब वो सारे मिलियन हमारे। लिन हान का चेहरा लाल हो गया। तुझे पता है मैंने कितना कमाया? फिर भी रॉबरी सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट मर गया क्या तेरा? मर्सनरी हंसा। बड़ा बनना बंद कर बच्चे। तभी पीछे से मॉन्स्टर ने फिर हमला किया। लिनहान ने उसे एक झटके में काट डाला, टुकड़े टुकड़े। मर्सनरी बोला, मैं सेकंड रेल्म का वॉरियर हूं, ऐसे मॉन्स्टर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर उसने हथियार निकाला, नोक लिनहान की तरफ करते हुए चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, अगर हम यहीं तुझे मार डालें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लिनहान ने उसके साथियों को देखा, मन में सोचा, बहुत दिनों से ये स्पेल ट्राई करना चाहता था। फॉरबिडन स्पेल, फॉलन इंटरवेंशन। अगले ही पल मर्सनरी के पीछे वाले दो साथी अचानक कंट्रोल खो बैठे। वो धीरे धीरे अपने ही साथी की तरफ बढ़ने लगे, मारने के इरादे से। मर्सनरी पलटा, हैरान। अरे, तुम क्या कर रहे हो? एक ने नाइफ चलाया। मर्सनरी ने बाल बाल बचाया। पागल हो गए हो क्या? शेयर पसंद नहीं तो बोल देते, डिस्कस कर लेते। पर उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, किल हिम। वो पीछे हटता रहा, डरते हुए बोला, अरे हाफ शेयर दे दूंगा, इतने ग्रीडी क्यों हो? दोनों ने उस पर झपट्टा मारा। वो नाइफ उठाकर बोला, रुक जाओ, प्रोवोक मत करो। पर वो हिचकिचा रहा था, न मार पा रहा था, न बच पा रहा था। और फिर दोनों ने उसके पैर और हाथ पर दांत गड़ा दिए। लिन हन ने ठंडी आवाज में पूछा, अभी भी नहीं समझा क्या हो रहा है यहाँ? मर्सनरी ने उसकी तरफ देखा। उसके शरीर पर अब भी दांत गड़े हुए थे, खून बह रहा था, पर वो सब इग्नोर करके बोला, ये सब तेरी वजह से? तूने इन्हें पैसे दिए हैं क्या? लिनहान ने हंसते हुए कहा, इडियट, अभी भी नहीं समझा? अब ये सब मेरे कंप्लीट कंट्रोल में है। मर्सनरी के माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। वो घबराकर बोला, ये इम्पॉसिबल है। तू सिर्फ लेवल 10 सपोर्ट क्लास है, ये कैसे हो सकता है? लिनहान ने हल्के से मुस्कुराया। स्टाफ के चारों तरफ स्पार्क्स उड़ने लगे, बिजली की चमक। किसने कहा कि सपोर्ट क्लास वाले सब वीकलिंग्स होते हैं? फिर वो बोला, अब ये सब मैटर नहीं करता, बस में एंजॉय कर ले। केओस एरिया स्पेल। पूरे केव में अराजकता फैल गई। लाइटनिंग बार बार गिर रही थी, मर्सनरी पर, उसके साथियों पर, सब कांप रहे थे। लिनहान धीरे धीरे केव के एग्जिट की तरफ बढ़ता गया। मर्सनरी ने चीखते हुए पूछा, तू तू कौन है भाई? लिनहान बाहर निकला, जंगल में। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। केव का एंट्रेंस ठहरा था। लिनहान घबरा गया। मन में सोचा, क्या ये फॉरबिडन स्पेल की वजह से? क्या सच में मेरी मैजिक से डंजन इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है? इधर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक कंट्रोल में अलार्म बज उठे। एक कर्मचारी चिल्लाया, फिर हो गया मैजिक फ्लक्चुएशन। मिनिस्टर कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ फिर से? कर्मचारी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ड्यूनन के अंदर पावरफुल एनर्जी वेव उठी है, लगता है फॉरबिडन स्पेल। डंजन किसी भी पल कोलैप्स हो सकता है। सन ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। हायर अप्स फिर शामिल हैं क्या? पहले सुनामी, अब डंजन। वो लोग क्या कर रहे हैं? कर्मचारी बोला, यस, अब क्या करें? मिनिस्टर दांत पीसकर बोला, वॉशे मुझसे पूछ रहा है, सिटी मेयर को अभी कॉल कर। मेयर से बात हुई। मिनिस्टर ने घबराकर कहा, इमरजेंसी है, सिटी यूनियन कोलैप्स होने वाला है, लोगों की सेफ्टी के लिए इमीडिएट एक्शन। मेयर बोला, समझ गया, रेस्क्यू टीम असेंबल करो अभी, हर सेकंड मायने रखता है। सन ने हामी भरी। ये आसान नहीं होगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अभी अभी अवेकनिंग किया है। डंजन में अभी बहुत सारे लोग होंगे। मेयर बोला, हायर अप से मदद मांगता हूं, सुनामी से बचाने वाले की तरह, उन पर भरोसा है। कॉल खत्म होते ही मिनिस्टर ने चिल्लाया, रेस्क्यू टीम तैयार करो, ड्यूनियन की तरफ भागो जल्दी। मिनिस्ट्री के लोग दौड़ पड़े। इधर ड्यूनियन में लोग चीख रहे थे, भागो भागो, डिब्री गिर रहा था, सब इधर उधर भाग रहे थे। लिन हान ने मन ही मन गाली दी, अगर किसी की मौत मेरी वजह से हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने तुरंत स्किल एक्टिवेट की। गार्डियन एंजल पीछे एक छोटा कॉपी बन गया, पेगासस विंग्स वाला, खुद जैसा। फॉरबिडन स्किल, गॉडेस ऑफ लाइफ का सॉन्ग गाया। मैजिक पूरे डंजन में फैल गई। जो डिब्री से कुचले गए थे वो अचानक आंखें खोलकर उठ बैठे। एक ने हैरानी से कहा, मैं जिंदा हूं? तभी रेस्क्यू टीम मिनिस्टर के साथ पहुंची। जल्दी, हर सेकंड किसी की जान जा सकती है। टीम ने फर्स्ट एड देना शुरू किया। एक घायल बोला, मैंने एक एंजल देखा था, कितना ब्यूटीफुल। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मिनिस्टर इधर उधर देखकर गुस्से में बोला, जब
पता चलेगा हायर अप्स क्या प्लान कर रहे थे, मैं पब्लिक में उनके खिलाफ बोलूंगा। लिन हान ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। मिनिस्टर के पास से गुजरते हुए घबरा गया। क्या देख लिया? पर वो इनविजिबल था। मन में सोचा, अगर ऐसे चलता रहा तो जॉब छोड़ दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा। फिर वो अपग्रेड हॉल पहुंचा। काउंटर पर लड़की को देखते ही उसने उसका हाथ पकड़ा, मुस्कुराकर बोला, मिस्ट्रेस, आखिरकार मिल गई, जल्दी शुरू करते हैं। लड़की शर्मा गई, कंफ्यूज होकर बोली, अभी यहीं, मैं तैयार नहीं हूं। लिनहान ने हार्ट ऑफ द एबिस निकाला। अरे, क्लास अपग्रेड के लिए आया हूं, एम्बिगुअस बातें मत करो। लड़की हैरान, नहीं, तुमने मेरी इनक्रेडिबल ब्यूटी को रिजेक्ट कर दिया, सच में? फिर उसने हार्ट देखा। तुमने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, हेरल्ड ऑफ द एबिस को मार दिया? पास से गुजरता एक अवेकेंड रुक गया। क्या? मैसेंजर ऑफ द एबिस तो हाल ही में अपीयर हुआ था, इतनी जल्दी कैसे मार दिया? दूसरा बोला, जरूर कोई हिडन मास्टर होगा, बहुत रिच फैमिली ने रेस किया होगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। लिन हन को सबकी नजरें चुप रही थीं। वो मन ही मन चिल्लाया, बस करो यार, इतना एग्जैजरेट मत करो। फिर वो अजीब अजीब तरीके से मुस्कुराकर बोला, अरे बस लक था, कुछ पावरफुल मास्टर्स आए थे, उन्होंने असली काम किया, मैं तो बस सपोर्ट दे रहा था। एक अवेकेंड ने हंसते हुए कहा, भाई कितना लकी है तू। दूसरे ने सिर पकड़कर चिल्लाया, ऐसे मास्टर्स कब मिलेंगे मुझे? ये तो बिल्कुल अनफेयर है। लिन हान ने मन में राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मान गए। फिर लड़की की तरफ मुड़कर बोला, जल्दी करो ना, प्रमोशन का इंतजार नहीं हो रहा। लड़की ने बाजू पर बाजू रखकर थोड़ा नखरे से कहा, ठीक है, अब तुम सेकंड रेल्म में असेंड कर सकते हो। लिन हान की आंखें चमक उठी। वाह, फर्स्ट और सेकंड रेल्म में तो हेवन और अर्थ जितना फर्क है। सिस्टम, सब कुछ 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर दो। सिस्टम विंडो खुल गई। नई स्किल्स चमक रही थी। पेरिटे फॉरबिडन लाइट स्पेल, एक फील्ड बनाता है जहां कास्टर के एलाइज को 50% कम डैमेज लगता है और कास्टर खुद को 80% कवर करता है। कवरिंग केएन फॉरबिडन डार्कनेस स्पेल, डार्कनेस का फील्ड बनाता है, एलाइज पूरी तरह इनविजिबल हो जाते हैं, प्रेजेंस तक छिप जाती है। लिनहान ने अपने चारों तरफ रेजिंग ऑरा देखा और मन में सोचा, ये तो परफेक्ट स्पेल है इमरजेंसी रिट्रीट के लिए। अगली बार और भी सीरियस टास्क लूंगा, देखते हैं कितना बड़ा धमाका कर सकता हूं। बाहर निकला तो देखा सब इधर उधर भाग रहे हैं। किसी को पकड़कर पूछा, ये क्या हंगामा मचा है, क्या हो रहा है बुसो? लड़का बोला, तुम्हें पता नहीं? मिनिस्टर सन का मानना है कि शहर के पास कोई एक्सट्रीमली पावरफुल क्रीचर अपीयर हुआ है जो हाल के सारे डिजास्टर्स का कारण है। लिन हान का दिल धक से रह गया। मन में सोचा, अभी अभी सेकंड रियलम में एस्केंड किया और मिनिस्टर पहले से ही किसी हायर बीइंग की तलाश में। कौन सोचता था कि वो पावरफुल क्रिएचर बस एक सेकंड रियलम मैज है, मतलब मैं। तभी एक बिल्डिंग की बड़ी स्क्रीन पर मिनिस्टर सन दिखाई दिए। आवाज गूंजी, हाल की घटनाओं के कारण डंजन आज से क्लोज्ड रहेगा, अपनी सेफ्टी के लिए शहर से बाहर जाना अभी प्रोहिबिटेड है। लिन हान ने सिर पकड़ लिया। अरे यार, शहर से बाहर जाना बैन? अब न्यू मटेरियल्स कहां से लाऊंगा? वो ट्रेडिंग गिल्ड में घुसा। सोच रहा था, अगर बाहर नहीं जा सकता तो मटेरियल्स और इक्विपमेंट कहां से? शायद मैनेजर लू मदद कर दे। अंदर घुसते ही लड़की ने मुस्कुराकर ग्रीटिंग की। लू भी आया। अरे, इतनी जल्दी फिर आ गए, आओ अंदर। लड़की ने कॉफी का कप थमाया। लू ने एक बुक दी। ये हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, जो चाहो चुन लो, 10% डिस्काउंट तुम्हारे लिए। लिनहान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लिस्ट में से सारे मैजिक स्क्रोल्स चाहिए, सब 20। लू का चेहरा सीरियस हो गया। लिनहान बोला, एक बात पूछनी है। लू ने तुरंत कहा, टेंशन मत लो, हमारी इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है। लिनहान ने हल्के से नर्वस होकर कहा, सच बताऊं, नेचुरल डिजास्टर्स के सोर्सेस के बारे में जानना है। लू मुस्कुराया, कम इंफॉर्मेशन है और महंगी भी। लिनहन बोला, समझ गया, तो एक एपिक ग्रेड आइटम। लू की आंखें चमक उठीं। वाह, कितने जेनरस हो तुम। जल्दी ही हमारे सिटी में ऑक्शन है, एक लॉट होगा नेचुरल डिजास्टर्स के सोर्सेस की इंफॉर्मेशन। लिनहान ने सोचा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर इक्विपमेंट अपग्रेड का टाइम आएगा। फिर बोला, तुमने बहुत काइंडनेस दिखाई है, लेकिन एपिक आइटम के बदले ये इंफॉर्मेशन जल्दी सबको पता चल जाएगा। लू हंसा, अरे डियर कस्टमर को खाली हाथ कैसे जाने दूं? उसने लड़की को इशारा किया। लड़की ने एक ट्रे लाई, उस पर क्लॉथ से ढका आइटम। क्लॉथ हटते ही ब्लाइंडिंग लाइट निकली। लिनहान की आंखें चौंधिया गईं। वो आइटम पहचानते ही बोलने वाला था, लेकिन लू ने पहले ही कह दिया, ये है एंट्रेंस टू सिल्वर रिप्लिका ऑफ द लेजेंडरी पोर्टल ऑफ होली लैंड। इस एक्सट्रीमली रेयर आइटम के साथ तुम एक पर्सन को साथ ले जा सकते हो और लेवल बिना किसी प्रॉब्लम के रेज कर सकते हो। लिनहान ने उसे हाथ में लिया, एडमिरेशन से भरकर। मन में सोचा, मैनेजर सच में कमाल का इंसान है। सिल्वर रिप्लिक्स तो एक्सट्रीमली रेयर हैं, पैसे से भी नहीं मिलती। लॉ ने मुस्कुराकर पूछा, सैटिस्फाइड? लिनहान बोला, बहुत ज्यादा। अब समझ आया तुम्हारी जनरोसिटी कितनी बड़ी है। फिर उन्होंने उसे रूम से बाहर करा और गुड बाय कहा। लड़कियों ने कहा कि ये सिल्वर रिप्लिक्स इतने रेयर होते हैं कि इन्हें एपिक रेड आइटम्स के बदले देना पागलपन होगा। क्या इस डील में वो घाटे में नहीं चला जाएगा?
उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम आखिर कह क्या रही हो? क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि पिछली मुलाकात के बाद मेरी ऑरा कितनी बदल चुकी है? फिर हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला कि वो नेचुरल डिजास्टर्स के सोर्स की जानकारी भी ढूंढ रहा है और शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वे अपनी आंखों से सेकंड राउंड ऑल्टर क्लास वाले पहले इंसान को देखेंगे। इसी बीच एमसी हॉल में रुक गया और सोचने लगा कि उसे अपने साथ किसे ले जाना चाहिए। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर दोस्त का नाम चमका तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता है कैंडिडेट खुद चलकर आ गया। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से वांग चांग की झुंझलाई हुई आवाज आई, क्या तुम मुझे भूल गए? वह हंसते हुए बोला, वाह, इतने बिजी आदमी को आज मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया। वांग चांग ने झट से जवाब दिया, मैं तुम्हारी लेवलिंग में मदद करना चाहता था लेकिन अचानक सिटी सील हो गया। अब क्या करूं, बस अपना सो सोरोस उड़ा रहा हूं डिलीशियस मीट और बूझ के साथ। लिनहान ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ अभी भी पॉसिबल है। मेरे पास होली लैंड पोर्टल के सिल्वर रेप्लिका का एंट्रेंस है। सुना है कभी इसके बारे में? उधर वांगचांग ने हैरानी में अपना ड्रिंक खुद पर गिरा लिया। क्या कहीं तुम किसी रिच फैमिली के अंडर तो नहीं चले गए? ऐसा ट्रेजर तुम्हें मिला कहां से? उसके दोस्त ने चिढ़कर कहा, बकवास बंद करो, बस ये बताओ आ रहे हो या नहीं? वांगचांग की आवाज उत्साह से कांप उठी। ऑफ कोर्स आ रहा हूं। कब? कल सुबह 9 बजे सिल्वर रेप्लिका पोर्टल के एंट्रेंस पर। अगर नहीं आए तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। ये तो नाइंसाफी है। अगले दिन दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे। वहां पहले से लंबी लाइन लगी हुई थी। लिनहन उसके पास जाकर बोला, इतनी सुबह? लगता है सिल्वर रिप्लिका का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट चढ़ गया। उसकी आवाज सुनकर वांग चांग मुड़ा, मुस्कुराते हुए उंगली से इशारा किया, मैं तो बस उस रिच वुमन को देखने आया था जो तुम्हें स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन अजीब बात है, तुम्हारे पास कोई दिख नहीं रहा। मतलब मैं बेवजह सुबह सुबह उठ गया? लिनहन ने उसे घूरा, ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? वह पास आकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोला, मरना है क्या? बोलने दो, सब अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। तभी पीछे से कई कदमों की आहट आई। उनमें से एक ने परिचित चेहरों को देखकर पूछा, अरे ये कौन है? उसने बाहें फैलाकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, ये तो हमारे स्कूल का नंबर 1 है ना? उसके एक दोस्त ने ठहाका लगाया, ये तो मजाक का पुतला है। एक गरीब आदमी सिल्वर रिप्लिका पोर्टल अफोर्ड करेगा? सपना देख रहा है क्या? वांग चांग का खून खौल उठा। उसने आस्तीनें चढ़ाई और उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? लिनन ने उसे रोक लिया। तभी उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, दोस्त, इसे थोड़ा एडवाइस दे दो। एक बॉटल अल्कोहल साथ ले जाए। जब इसकी लाश मिले तो कम से कम शांति के लिए पी तो सकें। वांग चांग छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे छोड़ो, इन बेवकूफों को अभी सबक सिखाता हूं। लेकिन लिनहान ने उसे कसकर थाम लिया। लूजर्स पर समय बर्बाद मत करो। पोर्टल के पार पहुंचते ही सब खुद समझ जाएंगे। तभी एक आदमी ने तलवार निकालकर उसकी तरफ तान दी। जुबान संभाल कर, हम सेकंड रेल्म के वॉरियर्स हैं। नायक ने ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या थोड़े से ताकतवर हो गए तो अब शब्द भी तोलकर बोलने पड़ेंगे, या मैं तुम पर हंस रहा हूं? ये सुनकर जी.ए. चौंग के दांत भींच गए। अभी तुमने क्या कहा? लेकिन एमसी की रुचि उससे हट चुकी थी। उसने झाड़ियों की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर सामने आने का फैसला कर ही लिया, कब तक शैडोज में छिपकर देखते रहोगे? जी.ए.ओ. चौंग झाड़ियों से निकलकर अपने साथियों के पास खड़ा हो गया। वांग चांग ने भौं उठाई, काफी वक्त हो गया, वहां छिपकर क्या कर रहे थे? वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, तुम लोगों की हास्यास्पद हरकतें देख रहा था। अगर पहले निकल आता तो हंसी रोक नहीं पाता। एक सपोर्ट क्लास वाला जो कभी लेवल अप नहीं कर पाएगा अकड़ दिखा रहा है, मजेदार नहीं है? फिर उसने वांग चांग की ओर मुड़कर कहा, मेरी सलाह मानो, नई टीम ढूंढ लो। इस कचरे के साथ दूसरी तरफ ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। वांग चांग फिर भड़क उठा लेकिन लिनहान ने हाथ उठाकर उसे रोका, छोड़ो, मैं खुद संभाल लूंगा। जिए चेंग के एक साथी का सब्र टूट गया। वह चिल्लाते हुए उसकी ओर लपका, इतना घमंड, मरने दो इसे। लेकिन जैसे ही वह करीब आया, नायक ने अचानक हाथ ऊपर घुमाया और एक झटके में उसकी तलवार दूर जा गिरी। दुश्मन की आंखें हैरानी से फैल गईं। अगले ही पल उसने उसके कपड़े पकड़कर पूरी ताकत से उसे उसके ही साथियों की तरफ फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, एक तीर से दो शिकार, बुरा नहीं। जो लोग थोड़ा किनारे खड़े थे उन्होंने अपने घायल साथी को देखा तो उनमें से एक घबराकर बोला, अभी हुआ क्या? न कोई स्पेल दिखा, न कोई स्किल। क्या किसी सपोर्ट क्लास का शरीर इतना मजबूत हो सकता है? उसके दोस्त ने सिर हिलाया, मैं तो कभी यकीन नहीं करूंगा कि सपोर्ट क्लास का बॉडी इतना ताकतवर हो सकता है। उधर लिनन सीधे जी.ए.ओ. चौंग की तरफ लपका और ठंडी नजर से पूछा, अब कहां देख रहा है? तेरी बारी है। दुश्मन के चेहरे का रंग उड़ गया, पास मत आना। लेकिन आखिरकार दोनों दोस्तों ने उसे पकड़कर एक चट्टान से बांध दिया। वह हाँफते हुए बोला, ठीक है, मानता हूं गलती हो गई, मसाज का माफ कर दो। वांगचोंग मुस्कुराया, झूठ बोल रहा है, थोड़ा लटका रहने दो, अपने बिहेवियर पर सोचने के लिए टाइम मिलेगा। फिर उसने अपने दोस्त को आवाज दी और डंजन में घुसने का इशारा किया। उनके जाते ही कई अवेकेंड लोग उस चट्टान के पास इकट्ठा हो गए। एक ने ताना मारा, वॉरियर होकर सपोर्ट मेज से हार गया, बेकार आदमी। दूसरे ने कहा, इसके माँ बाप की किस्मत खराब है, पूरी तरह डिस्ग्रेस है। यह सुनकर जी.ए. चौंग के दिल में आग लग गई। इतनी बेइज्जती,
एक दिन वो जरूर बदला लेगा। उधर दूसरी तरफ लिनहान और उसका दोस्त रेगिस्तान के बीच पहुंच चुके थे। जमीन फटती सी लगी और उससे कई स्केलेटन्स उठने लगे। वांग चंग ने चारों तरफ देखा। यही है एंशंट बैटलफील्ड, उतना इंप्रेसिव तो नहीं लग रहा। लिनहान ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ के मॉन्स्टर्स बिगिनर डंजन वाले नहीं हैं। ढीले मत पड़ना। वांग चांग ने आलस से सिर हिलाया, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह उत्साहित होकर बोला, लगता है हमें ऑलरेडी स्पॉट कर लिया गया। वह आगे बढ़कर खड़ा हो गया। टेंशन मत ले, मेरी क्लास कार्ड्स मास्टर है। ये मॉन्स्टर्स मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, तू बस पीछे रह। उसने अपने चारों ओर कार्ड्स घुमा दिए और उन्हें फेंकते ही धमाके के साथ स्केलेटन्स उड़ने लगे। मुस्कुराकर उसने पूछा, देखा, ये है मेरी क्लास की पावर। दूसरी तरफ लिनहान पहले ही स्केलेटन्स के बड़े झुंड को खत्म कर चुका था। उसने एक को पकड़ा और हड्डियों के ढेर पर पटकते हुए कहा, इम्प्रेसिव है, लेकिन मैं तेज हूं। वांग चांग की आंखें फैल गईं। ये तो अबनल है, नंगे हाथों से ऐसे कैसे लड़ रहा है? सबको बेवकूफ बना रखा है क्या? असल में वॉरियर क्लास है ना। लिनहान ने एक और स्केलेटन को घसीटकर ढेर में फेंका। बस, जन्म से थोड़ी डिवाइन एबिलिटी है। मन ही मन उसने सोचा, अगर अथॉरिटीज की नजर का डर ना होता तो एक फॉरबिडन स्पेल से सब साफ कर देता। वांग चांग ने आह भरी, अचानक खुद को बेकार महसूस कर रहा हूं। तेरी ताकत से तो हथौड़ा मिल जाए तो सबको धूल बना देगा। लिनहान ने उसे गले लगाया। इतना उदास क्यों? अभी तो शुरुआत है। पीछे वाले तू संभाल, सामने वाले मैं। वांगचांग मुस्कुराया। ठीक है, तेरे भरोसे हूं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, थंडर और लाइटनिंग के देवता को पुकारते हुए, हे बिजली के देव, इस दुनिया को ईविल स्पिरिट से शुद्ध करो। उसके चारों ओर कार्ड्स घूमने लगे और फिर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ स्केलेटन्स पर लाइटनिंग गिरने लगी। खत्म होने पर वह बोला, लेवलिंग तो अभी आसान लग रही है। तभी उसने देखा कि लिनहन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया है। क्या हुआ? बिना जवाब दिए लिनहान ने उसे कपड़ों से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वांग चांग झुंझलाया, मैं कोई बच्चा नहीं, खुद संभाल सकता हूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक विशाल मॉन्स्टर एक्स वहीं आकर गिरी जहां वह अब भी खड़ा था। दोनों ने सामने देखा। एक विशाल माइनोटॉर उनके सामने खड़ा था। वांग चांग की आवाज कांप उठी, कमाल है, हिडन बॉस मिल गया। एमसी ने अपना स्टाफ निकाला और गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहना, ये डेंजरस ओपोनेंट है। वांग चांग ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत कर, लॉन्ग रेंज स्पेल्स से इसे थका दूंगा। मिनाटोर ने नथुनों से गर्म भाप छोड़ी और उसी पल लिनहान उसकी ओर झपटा। वांग चांग घबराकर चिल्लाया, किधर भाग रहा है? मॉन्स्टर ने वार किया, लेकिन नायक ने उसका अटैक रोक लिया और पीछे मुड़कर चिल्लाया, क्या इंतजार कर रहा है, अटैक! वांग चांग ने तुरंत लाइटनिंग गिराई। मिनोटोर साफ तौर पर थकने लगा। लिनन ने कहा, डॉज, ये आखिरी दम पर है, कुछ पागलपन जरूर करेगा। तभी मिनोटोर के मुंह से खून फूटा और वह पागलों की तरह अपनी एक्स घुमाने लगा। उस वक्त लिनहान ठीक उसके ऊपर था। उसने अपना स्टाफ घुमाया और दहाड़कर बोला, सपोर्ट क्लास को कम मत समझना। पूरी ताकत से उसने स्टाफ माइनोटोर के सिर पर दे मारा। एक और बार उसके मुंह से खून फूटा और भारी धमाके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल छोंटते ही नायक ठंडे ऑलमोस्ट सिनेमैटिक अंदाज में बाहर निकला। वांग चांग के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सपोर्ट क्लास वाला बंदा हिडन बॉस से 1 on 1 लड़ा, वो भी बिना मैजिक के। ये पागल है क्या? लेकिन फिर उसने सोचा, खैर ये लिनहान है, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। उधर डंजन के बाहर सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी, एंशिएंट बैटलफील्ड डंजन 16 मिनट में कंप्लीटली क्लियर्ड, हिडन बॉस माइनोटोर लॉर्ड डिफीटेड। ये पढ़कर बाकी अवेकेंड दंग रह गए। GAO चोंग के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने कभी इतना जल्दी क्लियर नहीं किया, और हिडन बॉस भी मार दिया। वक्त बीता और एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ पहुंचा। एंट्रेंस के सामने भीड़ देखकर लिनहान हैरान रह गया। इतने लोग? वांगचांग ने सिर हिलाया, लगभग सारे ग्रेट मास्टर्स इसी एकेडमी से निकले हैं। एप्लीकेंट्स की भीड़ में GAO चोंग भी मौजूद था। उसने उन्हें देखा और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग भी यहाँ? फिर लिनन की तरफ देखकर बोला, इस बार अपने ट्रिक्स नहीं चला पाएगा, सब देखेंगे कि तू कितना इनसिग्निफिकेंट है। वांग चांग ने मुस्कुराकर पूछा, पोल पर लटकना एंजॉय किया था? दुश्मन ने गुस्से में उंगली तानी, पिछली बार केयरलेस था, अब अलग है। मैं थीफ क्लास के सेकंड रेल में पहुंच चुका हूं। याद रखना, एक दिन मुझसे मर्सी की भीख मांगोगे। एमसी हंस पड़ा। वांग चोंग ने आत्मविश्वास से सोचा, सेकंड रेल वॉरियर से तो शायद वो निपट ना पाए, लेकिन लिनहन, वो तो इसे कुचल देगा। तभी एग्जाम की इंचार्ज एकेडमी स्टूडेंट GA जेन ने एक विशाल घंटी बजाई। सबका ध्यान उधर गया। वह अरीना में आई और माइक्रोफोन पर बोली, आज आप सबको अपनी फुल पोटेंशियल दिखानी होगी। इलीगल ड्रग्स जो टेम्पररी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं छोड़कर बाकी सब अलाउड है। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए जो करना पड़े करो, एग्जाम शुरू होने वाला है। लिनन खुशी से मुस्कुराया और वंग चांग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पूरा दम लगाना,
हार भी गए तो डिग्निटी के साथ। वांगचांग हंसा। चिंता मत कर, निराश नहीं करूंगा। जी ए जेन ने घोषणा की। पहला मैच जी ए ओ चोंग बनाम लिनहन। दोनों प्लेटफॉर्म पर आमने सामने खड़े हो गए। अचानक जी ए ओ चोंग ने उंगली तानकर रेफरी से कहा, लिनहान ने स्ट्रेंथ एनहांसिंग ड्रग्स यूज किए हैं। जीए जेन ने उसे घूरा। बकवास बंद करो, मुझे 1 माइल दूर से भी पता चल जाता है। अगर लड़ना नहीं है तो उतर जाओ। उसने जल्दी से कहा, रुकिए, बस इसे एडमिट करने दीजिए कि इसने चीट किया। सपोर्ट क्लास कभी एंशियंट बैटलफील्ड डंजान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। लेनहान ने ठंडी नजर से पूछा, सीधे सीधे बोल, चाहता क्या है? सिंपल, बेट लगाते हैं। अगर मैं हार गया तो मान लूंगा कि ड्रग्स यूज किए और 5 साल तक एकेडमी में एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन अगर तू हारा तो वही रूल तुझ पर भी। लिनन ने गहरी सांस ली। काफी बार छेड़ चुका है, मेरी पेशेंस भी इन्फिनिट नहीं है। उसने बीईटी मान ली। जीएओ चोंग तुरंत साइड से साइड तेजी से घूमने लगा। हंसते हुए बोला, तुझे अंदाजा भी नहीं कि सेकंड रेल में पहुंचकर कितना स्ट्रांग हो गया हूं। बाकी एग्जामिनीज उसकी स्पीड देखकर दंग थे। एक ने कहा, इनक्रेडिबल, यही है सेकंड राउंड थीफ की ताकत, उसकी मूवमेंट ट्रैक ही नहीं हो रही। दूसरा बोला, ये अनफेयर है। अरीना में इधर उधर दौड़ते हुए जीएओ चोंग चिल्लाया, मानता हूं तू स्ट्रांग है, लेकिन फायदा क्या अगर पकड़ ही नहीं सकता? लिनहन हल्के से मुस्कुराया। बस इतना ही? उसने सोचा, वो स्किल एक्टिवेट कर सकता है जिससे इनविजिबल क्रीचर्स दिखते हैं, लेकिन अभी तो बिना उसके भी उसकी हर मूवमेंट साफ दिख रही है। जीएओ चोंग अचानक उसकी तरफ लपका। सबको डिसीव करने की सजा दूंगा। लिनहन ने थकी हुई सांस भरी। जैसे ही जीए चोंग डैगर लेकर वार करने आया, लिनहान एक झटके में साइड हो गया। दुश्मन के मन में आया, फिर लकी। उसने कई बार वही मूव दोहराया, लेकिन हर बार लिनहान आसानी से डोडज कर गया। भीड़ में से एक लड़का चिल्लाया, इतना फास्ट? भीड़ में खड़े एक लड़के को बस उसकी सिलुएट ही दिख पा रही थी। दूसरे ने हैरानी से कहा, ये लिनन स्पीड में बिल्कुल इंफीरियर नहीं है। क्या दोनों ही सेकंड रेल मास्टर्स हैं? सीढ़ियों पर बैठा एक बूढ़ा आदमी जो ध्यान से लड़ाई देख रहा था बुदबुदाया, मजबूत शरीर, इनक्रेडिबल रिफ्लेक्सेस, लेकिन अफसोस ऑल्टर क्लास है, वरना सब कुछ परफेक्ट था। उधर जी ए ओ चोंग हांफते हांफते लगभग टूट चुका था। भारी सांस लेते हुए बोला, ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसे छू भी क्यों नहीं पा रहा? एएमसी ने कंधे उचकाए। तुम्हें लगता है तुम फास्ट हो, लेकिन मेरी नजर में अब भी स्लो टर्टल हो। भीड़ में खड़े वांग चांग ने उंगली दिखाते हुए हंसकर कहा, अरे तेरी एरोगेंट मॉकरी कहाँ गई? इतना डिप्रेस्ड चेहरा सूट नहीं करता। गुस्से से तमतमाकर जीएओ चोंग रेफरी के पास गया। सब चेक कीजिए, इसने एनहांसिंग ड्रग्स लिए हैं। जीए जेन ने झुंझलाकर उंगली तानी। बस करो, नियम तोड़ने नहीं दूंगी। अगर खत्म हो गया है तो प्लेटफॉर्म छोड़ दो। वह बोला, अभी खत्म नहीं। अचानक वह उछला, मैं ऐसे लूजर से नहीं हारूंगा। डैगर आगे बढ़ाते हुए उसने स्पाइरल स्ट्राइक चलाया। अब खत्म। लिनहन की भौहें सिकुड़ी। उसने मुट्ठी भींचकर ताकत जुटाई, लेकिन तभी जीए जेन उनके बीच आ गई और तेजी से हाथ घुमाकर बोली, रुको। लिनहन तुरंत रुक गया और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। जीएओ चोंग जमीन पर उतरा और झल्लाकर बोला, मैं जीत जाता, आपने रोका क्यों? जीए जेन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर नहीं रोकती तो अभी तुम मर चुके होते। अगर यकीन नहीं तो फाइट रिज्यूम कर दूं। ये सुनते ही उसके घुटने कांप गए। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। रेफरी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, विनर लिनहान। लेकिन जीएओ चोंग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर झपट पड़ा, मैं नहीं मानूंगा। जैसे ही वह करीब आया, एमसी ने कोहनी उसके सिर पर मारी और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, अभी मौत से बचा था और फिर मांगने आ गया? जिंदगी कुछ सिखाती नहीं क्या? जिए जेन मुस्कुराई। इतना स्ट्रांग, सच में सपोर्ट क्लास है? उसने आंख मारी। जैसा आपने कहा। फिर उसने पैर उसके सिर पर रखकर कहा, नाटक बंद करो और उठो। इतना जोर से नहीं मारा कि बेहोश हो जाओ। आखिर में मेडिक्स उसे स्ट्रेचर पर ले गए। जाते जाते वह चिल्लाया, इसका बदला जरूर लूंगा। अरीना से बाहर आते ही वंग चांग ने कंधे पर हाथ रखा। अच्छा लड़ा, मेरी इज्जत रख ली। इन्हान ने बाह उसके गले में डाल दी। क्या कहा? वह तुरंत घबरा गया। माफ करना। तभी जज ने अगला नाम पुकारा। वांग चांग, चांगशन, सूजी, लो युन अरेना में आई। जो नहीं आएगा ऑटोमेटिक लूजर। लिनहन ने दोस्त को छोड़ा। सोचा था 1-on-1 होगा, क्लोज कॉम्बैट में दबने मत देना। वांग चांग ने थम्स अप दिया। देखता जा, सबको स्कैटर कर दूंगा। अरीना में कदम रखते ही उसने कार्ड समन कर लिए। मुस्कुराकर बोला, पूरी ताकत लगा देना। जांगशन ने कहा, लेवल 10 कार्ड्स मास्टर, पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को हटाते हैं, फिर आपस में देख लेंगे। लू युन बोली, मैं हीलर सपोर्ट क्लास हूं, बस स्किल्स दिखानी है, किसी भी साइड हो सकती हूं। वांग चांग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ऐसा है? अचानक वह उसकी तरफ झपटा। तो पहले ऐसे वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। लू युन के पेट पर वार लगा। वह दर्द से हाँफ उठी। उसने खून सना क्लॉ सूजी की तरफ दिखाया। अब ये वांग चांग की साइड नहीं ले पाएगी तुम मेरे साथ? उसकी मुस्कान देखकर सूजी ने सहमति में सिर हिला दिया। वह हंसा, परफेक्ट। पहले हीलर को पूरी तरह एलिमिनेट करते हैं। जैसे ही वह निर्णायक वार करने वाला था, अचानक एक कार्ड उसके चेहरे के सामने आकर रुक गया।
उसने मुड़कर पूछा, वांग चांग, रो क्यों रहे हो? ये बैटल एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं इतना मीन नहीं हूं कि कोई मेरी साइड न ले तो उसे छोड़ दूं। सामने वाला जोर से हंसता हुआ उसकी तरफ लपका। तो फिर शुरुआत तुझसे ही करता हूं। वांग चांग हल्का सा मुस्कुराया। सच में? लगता है खुद को मुझसे स्ट्रॉन्गर समझ रहा है। तभी सूजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी क्लास हाइपनोटिस्ट है, अब तुम सो जाओगे। वांग चांग की आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए, पलकों पर भारीपन छाने लगा। वह बुदबुदाया, अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? उसी पल असैसिन उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वह फुसफुसाया, क्लोज कॉम्बैट मेज की कमजोरी है और मेरे जैसे असैसिन के लिए परफेक्ट मौका। उसने वार करने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन वांग चांग ने समय रहते अपनी हथेली के नीचे एक कार्ड सरका दिया। वार टल गया। असैसिन ठिठक गया, समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। वांग चांग ने घाव पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी क्लास के बारे में बहुत कम जानते हो। ये कार्ड सिर्फ अटैक ही नहीं, डिफेंस भी कर सकते हैं। सीढ़ियों पर बैठा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। कितना टैलेंटेड है ये युवक। पहले कार्ड से हाथ ढका, फिर बिना हेजिटेशन काउंटर अटैक। उसका साथी बोला, एकेडमी में ट्रेनिंग मिली तो बड़ा मास्टर बनेगा। इस साल सच में कई प्रतिभाशाली बच्चे आए हैं। उधर वांग चांग ने अपने चारों ओर अर्थ, फायर, वाटर, विंड और लाइट तत्वों वाली कार्ड्स इकट्ठी करनी शुरू की। अब दिखाता हूं मास्टर क्लास कार्ड्स की असली ताकत। सूजी ने फिर हिप्नोसिस स्पेल डाला। उसका ध्यान भटकने लगा। फायर प्रोजेक्टाइल्स निशाने से चूक गए। जियांग सियन हंस पड़ा। उसकी वजह से अब तुम हिट भी नहीं कर पा रहे? वांगचांग के होंठ भींच गए। असैसिन हंसा, टारगेट नहीं दिख रहा तो टेक्निक बेकार है। वांगचांग ने गहरी सांस ली। अगर आंखें धोखा दे रही हैं तो उनका इस्तेमाल ही बंद। उसने आंखें बंद कर दी और पूरे प्लेटफॉर्म पर कार्ड्स बरसाने लगा। आखिरकार एक प्रोजेक्टाइल सूजी को लगा। जेन ने घोषणा की, सूजी एलिमिनेटेड। वांगचांग ने आंखें खोली और स्मर्क किया। अब अकेला है, अभी भी जीतने का सपना? असैसिन दांत पीसते हुए बोला, इतना माना खर्च कर चुका है, देखता हूं कब तक टिकता है। उसने हमला किया, लेकिन फिर कार्ड शील्ड से टकराया। इम्पॉसिबल, इतनी ताकत कहां से आ रही है? तभी लू युन दोबारा उठ खड़ी हुई। लगता है मुझे भूल गए। उसने मंत्र पढ़ा, हे स्प्रिंग गॉडेस, मुझे अपनी शक्ति दो। एक चमकता सिल्क थ्रेड निकला और वांग चांग को लपेट लिया। उसके शरीर में नई ताकत दौड़ गई। वांग चांग ने कार्ड से असैसिन को घेर लिया। खेल खत्म। 5 कार्ड्स फॉर्मेशन सह नहीं पाएगा। असैसिन ने गाली दी और अगले ही पल एक फायर प्रोजेक्टाइल उसे लगा। दर्द भरी चीख के साथ वह गिर पड़ा और उठ न सका। जज ने वांग चांग का हाथ उठाया। विनर वांग चांग। एरिना से बाहर निकलते ही लिनहान ने उसे गले लगाया। शाबाश। वह कुछ और कहने वाला था कि लू युन पास आई। मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ी देर में दर्द होगा। वांग चांग ने हंसकर कहा, सब ठीक है। तभी तेज दर्द से चीख निकली। उसके शरीर पर कट के निशान उभर आए। वह गिर पड़ा। लू युन झुककर बोली, मेरा सिल्क थ्रेड डैमेज अब्सॉर्ब करता है, लेकिन बाद में डबल होकर लौटता है। अब हील कर देती हूँ। लिनन हंस पड़ा। सोचा था एग्जाम्स देने आए हैं, ये तो लव स्टोरी बन रही है। वांग चांग कराहते हुए बोला, मजाक बंद कर, पहले से दर्द में हूं। एमसी मुस्कुराते हुए बोला, हीलर, इसका ध्यान रखना, इसे तुम्हारे जेंटल हैंड्स में छोड़ता हूं। बकवास बंद। वांग चांग झुंझलाया। फिर उसने पूछा, वैसे गया कहाँ? 1 घंटा बीत चुका था। सेकंड राउंड शुरू हुआ। जेन ने पुकारा, लिनहान, जॉनसानन, डुली हिंग प्लेटफॉर्म पर। उनमें से एक ने कहा, जानते हैं तुम स्ट्रांग हो इसलिए टीम अप कर रहे हैं, बुरा मत मानना। लिनहान मुस्कुराया, कोई ग्रज नहीं, सब एक साथ आओ। वे उसे चारों ओर से घेरते हुए बोले, शुरू। आर्चर ने मंत्र पढ़ा, हे गॉडेस ऑफ एरोज, मुझे अपनी शक्ति दो, मेरी एरो को सब कुछ भेदने की ताकत दो। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंका। ओह, ये तो बहुत रेयर क्लास है। नाराज मत होना, लेकिन तुम्हारे सारे अटैक्स डॉज कर सकता हूं। लड़की ने भौं उठाई। सच में? अभी देखती हूँ कैसे डॉज करते हो। उसने एक साथ दर्जनों एरोस छोड़ दिए। लिनन ने सोचा, तीर ज्यादा हैं, लेकिन स्पीड अभी भी कम है, आसानी से बच जाऊंगा। जैसे ही वह हिला, अचानक महसूस हुआ कि शरीर हिल ही नहीं रहा। पीछे मुड़कर देखा, एक लड़के ने उसे पूरी तरह बांध रखा था। वह बोला, बैड लक, मैं मास्टर ऑफ शैकल्स हूं, मेरे बंधन से निकलना आसान नहीं। अगले ही पल एरोस टकराए। भारी धमाका हुआ। अरीना धूल से भर गया। तीनों उत्सुकता से धुएं में झांकते रहे। सीधा हिट था। चाहे जितना स्ट्रांग हो, अब तो नहीं बचेगा। तभी धूल के बीच से एक सिलुएट उभरा। लेनन बाहर आया। शैकल्स झटकते हुए बोला, टीम वर्क अच्छा था मास्टर ऑफ शैकल्स, हक्का बक्का। ब्रूट फोर्स से बंधन तोड़ दिया। लिनहन ने कंधे उचकाए। दिखने में इंप्रेसिव था, पर उतना स्ट्रांग नहीं। थोड़ा जोर लगाया और निकल गया। हाँ, एरोस पावरफुल थे। थोड़ा दर्द हुआ। आर्चर की आंखें फैल गईं। तो सच में लगे थे? बाकी दोनों सन्न। ये कैसा मॉन्स्टर है? लिनहन उनकी तरफ दौड़ा। अब तुम लोग फिनिश हो गए मॉब को, मेरी बारी। अचानक उसके सामने एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। वह उससे टकराया और उसके चारों ओर स्क्वायर बैरियर बन गया। ओपोनेंट चिल्लाया,
इतना आसान नहीं, मेरी इंस्क्राइबर क्लास जमीन पर फॉर्मेशन बनाती है, तुम बैरियर में बंद हो लेकिन हम बाहर से अटैक कर सकते हैं। उसने साथियों से कहा, किस बात का इंतजार? फुल पावर। मास्टर ऑफ शैकल्स ने स्नेक विप निकाला। आर्चर ने बो खींचा। इस बार सारी पावर एक एरो में। लिनहान ने बैरियर पर मुक्का मारा। ओपोनेंट हंसा। गिव अप, निकल नहीं पाओगे। तभी उसकी आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल। बैरियर में दरार पड़ गई थी। लिनहान मुस्कुराया। पहली बार में नहीं टूटा तो दोबारा मारेंगे। वह लगातार पंचेस मारता रहा। आखिरकार बैरियर टूट गया। बाहर निकलकर मुस्कुराया। अब सच में मेरी बारी। आर्चर चिल्लाई। अभी नहीं। उसने डेडली एरो छोड़ा। उसी वक्त विप भी आया। लिनन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दोनों अटैक्स रोक लिए। भीड़ में से कोई बोला, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से 3 ओपोनेंट्स को हराया पॉसिबल है? एक लड़की ने नंबर लिखी पर्ची उठाकर चिल्लाया, लिनहान मुझे कॉल करना। एमसी ने अनसुना किया। ओपोनेंट से बोला, तुम लोग काबिल हो? इंस्क्राइबर, आर्चर, मटेनर ऑफ शैकल्स, इतनी रेयर क्लासेस एक साथ। एक पल को लगा शायद हार जाऊं। आर्चर ने होंठ भींचे। मेरे एरोज ने खरोंच तक नहीं दी। मास्टर ऑफ शैकल्स ने आह भरी। हमारी स्किल्स देखने का मौका ही नहीं मिला। टोटल फेलियर। इंस्क्राइबर बोला, ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है। लिनहन शांत स्वर में बोला, हार गए तो इंसल्ट मत करो और फाइट अभी खत्म नहीं। तीनों ने तुरंत हाथ उठाए। जज की तरफ मुड़े। वी सरेंडर, इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ेंगे। वे अरीना से कूद गए। लिनहान ने हैरानी से पूछा, भाग गए? फिर कंधे उचकाए। चलो वांगचांग का फाइट देख लेते हैं। उधर हीलर अभी भी वांगचांग का इलाज कर रही थी। वह दांत भींचते हुए बोला, थोड़ा जेंटल। वह घबराकर बोली को सॉरी। तभी लिनन पास आया। खत्म हुआ, मैं जीत गया। उसने दोस्त के नए घाव देखे। कैसा रहा फाइट? वांगचांग खड़ा हुआ, कड़वी हंसी के साथ बोला, यू फाइट? उसे फाइट कहना भी इंसल्ट है। मुझे तो किसी मॉन्स्टर के खिलाफ उतार दिया था। उसे तो यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि वो शैडो उसके इतना करीब कब आ गया। अगले ही पल वह जमीन पर पड़ा था। शुक्र था कि यूनियन समय पर मदद को आ गई। लेनहान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। वाह, रिश्ता तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट नेम से बुलाने लगे? वांगचांग झल्लाया। उसका हाथ झटकते हुए बोला, टॉपिक मत बदल, मामला सीरियस है। ये युआन सी बहुत खतरनाक आदमी है। बाकी एग्जामिनर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। एमसी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कर, नाम याद है मुझे। आराम कर, तेरे बदले का हिसाब मैं चुकता कर दूंगा। समय बीता। एरिना में बाकी एग्जामिनर्स एक एक कर बाहर हो गए। जज ने घोषणा की, लिनहान ने तीसरा ओपोनेंट भी हरा दिया। चौथा ड्यूएल भी जीत लिया और अब फाइनल्स में पहुंच चुका है। अरीना में शैडो से आमना सामना हुआ तो उसने पूछा, तुम वही यूएन हो जिसने वांगचांग को हराया? उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, हमें अब कोई वर्दी मास्टर बचा ही नहीं। कोई ऑल्टर बॉय फाइनल्स तक पहुंच गया। लेनन की भौहें सिकुड़ी। तुम्हारा टोन पसंद नहीं आया, लगता है हुआ के नहीं हो। ओपोनेंट ने चारों तरफ काला धुंध फैला दिया। देख लेते हैं, अभी पता चलेगा यहाँ न्यू कमर्स में सबसे स्ट्रांग कौन है। काले धुएं का गुब्बार लिनन के चारों ओर उठ गया। यूएन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे गॉड ऑफ मर्डर, मुझे शक्ति दो। इस दुनिया की डॉन को इक्लिप्स कर दो। लिनन ने तिरछी नजर से पूछा, ब्लैक फॉक्स से घेर कर एडवांटेज लेना चाहते हो? मेरी परसेप्शन विजिबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती। अचानक यूएन धुएं से निकलकर डैगर से वार करने आया। लिनन आखिरी पल में पीछे कूदा। तेज है। खतरा आखिरी सेकंड में महसूस हुआ। यूएन उसके चारों ओर घूमता हुआ बोला, रिएक्शन अच्छा है, लेकिन मेरे अटैक्स तेज होते जाएंगे। कब तक टिकोगे? लिनहन ने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। समझ गया। वह क्यम बफ़ह अचानक मुड़ा और सीधे धुएं पर मुक्का जड़ दिया। अंदर से कराहने की आवाज आई। यूएन पीछे हटकर अरीना के किनारे जा पहुंचा। कैसे पता चला मैं कहाँ हूं? लिनहन ने बाहें फैलाकर कहा, सिंपल, पहले अटैक में सिर्फ एक हाथ दिखाया था। समझ गया कि फॉग के अंदर घूमकर पीछे से मौका ढूंढ रहे हो और गेस सही निकला। यूएन ने दांत भींचे। एक बार में स्किल एनालाइज, बैटल सेंस इंप्रेसिव है, पर मुझे हराने के लिए काफी नहीं। लिनहान ने पूछा, सच? एक और ब्लो सह पाओगे? अचानक यूएन दो हिस्सों में बांट गया। बॉडी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, पाइम तुम शिकार हो, टैलेंट से एक को हरा सकते हो, दोनों को? दोनों ऊपर से झपटे। लिनहन पीछे कूदा। आफ्टर इमेज, या सच में इतने फास्ट? नहीं, वह महसूस कर सकता था। दोनों सांस ले रहे थे। यूएन हंसा। देखते हैं बॉडी कितनी ड्यूरेबल है। मेरी ब्लेड अनस्टॉपेबल है। एक बार उसके कंधे पर लगा। यूएन बोला, सोचा था कॉपी से नहीं जीत पाओगे? लिनहन ने तुरंत दोनों यूएन और उसकी कॉपी की कलाई पकड़ ली। यूएन की आंखें फैल गईं। इम्पॉसिबल। मूवमेंट्स फॉलो कैसे कर रहा है? लिनहन ने शांत स्वर में कहा, सेपरेशन इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। उसने दोनों को पकड़कर अरीना में घुमाना शुरू कर दिया। यूएन चिल्लाया, रुको रेफरी। तभी लिनन ने छोड़ दिया। दोनों जमीन पर जोर से गिरे। लिनन ने ठंडी नजर से कहा, लैंग्वेज संभालना अगली बार, वरना इतनी आसानी से नहीं बचोगे। येजिन मुस्कुराई, हाथ उठाया। विनर लिन हन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तभी एक आदमी बॉक्स लेकर आगे आया। बधाई हो सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी, ये आपका छोटा सा रिवॉर्ड। लिनहन ने बॉक्स खोला। अंदर एक एनवलप था। उसकी आंखें चमक उठी।
ये विला है? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, अगली बार स्किल बुक्स या और बोनसेस मिलेंगे। बस स्ट्रांग मास्टर बनते रहो, सरकार पूरी सपोर्ट देगी। रास्ते भर बाकी एग्जामिनीज हैरान थे। एक लड़का चिल्लाया, उसे नई विला दे दी, पूरी जिंदगी में भी इतनी कमाई नहीं कर पाऊंगा। उसका दोस्त बोला, हमें भी बोनसेस के लिए जान लगा देनी होगी। पास खड़ी एक लड़की मुस्कुराई, वैसे हैंडसम तो है, अगर इसके करीब आ जाऊं तो विला में ही रहूंगी। तभी आयोजक ने सबकी ओर मुड़कर कहा, हो सिटी एग्जाम आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया जाता है। अब अलग अलग एकेडमीज के टीचर्स आपसे बात करेंगे। उम्मीद है हर कोई अपनी मनचाही एकेडमी में जाएगा। इसके बाद एकेडमीज के टीचर्स मंच पर आए। सबसे पहले चिन युन एकेडमी की यूनी, फिर शिमांग से लेचांगा, उसके बाद लेउन एकेडमी के वांग ले चांग। आखिर में जून से ओल्ड मैन सनन और कोकी एकेडमी से चू ने अपना परिचय दिया। कुछ देर बाद वांग चांग अपने दोस्त के पास आया, कंधे पर बांह डालकर बोला, तो एकेडमी चुन ली? मुझे जून ने इनवाइट किया है। लेनन ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैं टॉप 8 में था, इसलिए इनवाइट मिला, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वांगचांग दंग रह गया। क्या तुम तो सबसे बेस्ट थे? ऐसा कैसे? मैं बात करता हूं उनसे। वह टीचर्स की तरफ बढ़ने ही वाला था कि लिनहान ने कपड़ों से पकड़ लिया। सुना है, उन्होंने कहा, मैं गलत डायरेक्शन में गया हूँ। स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए थी, बॉडी ट्रेन नहीं। अगले साल फिर ट्राई करूं। वांगचांग ने उसे देखा, कहीं ना कहीं वो सही भी हैं। सपोर्ट क्लास जैसे लगते ही नहीं, स्किल्स भी अजीब हैं। उसके दोस्त ने सिर पर हल्का सा मारा। जो नहीं जानते उस पर मत बोल, छोड़ो। मुझे एकेडमी की जरूरत नहीं, रिवॉर्ड मिल चुका है। चल घर। अगले दिन जंगल के किसी कोने में मिनिस्टर और उसके लोग एक बूढ़े आदमी सी लिंकन से मिले। उसके लौटने पर खुश थे। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने जगह की जांच की, वाकई एक बेहद शक्तिशाली स्पेल के निशान हैं। इंपीरियल कैपिटल में ऐसे मास्टर्स हैं, लेकिन उनकी हर गतिविधि मॉनिटर्ड रहती है। तो ये रहस्यमयी शक्ति आई कहां से? उधर नायक घर पर बैठा था। टीवी पर खबर चली। कल दोपहर 3 बजे इंपीरियल कैपिटल पेट्रोल के प्रमुख सेनान हुओ सिटी पहुंचे। उसने ध्यान नहीं दिया, खाना खाता रहा। तभी अचानक खांस पड़ा। स्क्रीन पर मैनेजर लू का कॉल था। मन में सोचा, अब इस बूढ़े को क्या चाहिए? माँ ने डांटा, धीरे खाओ, कल तो बड़े आदमी बनकर विला जीत लाए थे, आज फिर वही बेचैन बच्चा। उसने कॉल उठाया। कहिए, मैनेजर लू बोला, नेचुरल डिजास्टर की इंफॉर्मेशन मिल गई है। लिनहान की आंखें चमक उठी। सच कहाँ? घबराओ मत, काम जानता हूं, इस बार अर्थक्वेक होगा। जगह का नाम यिनयान। लिनहन ने हैरानी से दोहराया, यिनयान? एग्जैक्ट एड्रेस भेजता हूं, लेकिन याद रखो, नेचुरल डिजास्टर मजाक नहीं, सर्वाइवल इक्विपमेंट चाहिए होगा, सब हमारे पास है, प्राइसेस भी फेयर। लिनहन हंसा, जरूरत नहीं, मेरा इक्विपमेंट परफेक्ट है, लौटकर सारे मटेरियल्स आपको बेच दूंगा। लू मुस्कुराया, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन मेरी जिम्मेदारी, पिछली बार तुम्हारे ट्रेजर्स से डिपार्टमेंट ने खूब कमाया। लिनन बोला, अच्छा है, आप अपने काम के मास्टर हैं। कॉल खत्म कर उसने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। नेचुरल डिजास्टर का सोर्स शायद मैं ही हूं। उधर मैनेजर लू शराब का घूंट लेकर हंसा, मिस्टर लिन, कितना अनप्रिडिक्टेबल है। तभी बॉस टियोन का कॉल आया। क्या बात है, तुम्हारा टेस्टिंग ग्राउंड सच में बस्ट हो गया? लू झल्लाया, जाओ भाड़ में, तुम्हारे ऑक्शन हाउस की तरह बैंकरप्ट नहीं हुआ हूं, बिजनेस की बात है। सिल्वर रेप्लिका का पास तुमने ही लिनहान को दिया था। लू थोड़ा असहज हुआ। हाँ, प्रॉमिसिंग टैलेंट में थोड़ा इन्वेस्ट किया। क्या हुआ? टियोन ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास। पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन इतना महंगा पास देना जरूरत से ज्यादा रिस्क है। मैनेजर ने थके हुए स्वर में कहा, तुमसे बहस का कोई फायदा नहीं, बस मेरे क्लाइंट को डिस्टर्ब मत करना। सालों से इस बिजनेस में हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि उसका पोटेंशियल हमारी कल्पना से कहीं आगे है। बॉस थोड़ा शांत हुआ। मतलब तुम्हारी इंट्यूशन? कॉल कट गया। उसने गिलास घुमाते हुए सोचा, लू की इंट्यूशन ने हमें कई बार प्रॉफिट दिलाया है। आखिर ये लड़का है कौन? कुछ देर बाद एमसी डायमंड फॉरेस्ट पहुंच चुका था। मैप देखकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। नाम बिल्कुल सही है। धूप में सच में सब डायमंड की तरह चमक रहा है। तभी अचानक कहीं से एक तेज लड़की की आवाज आई। इस क्रीचर को क्या हो गया है? मेरे अटैक्स इसे छू भी नहीं रहे। पेड़ों के पीछे से डुआन नाम की लड़की भागती हुई निकली। पीछे एक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। वह हांफते हुए बोली, सॉरी, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अरे आप खड़े क्यों हैं? भागिए, ये सिल्वर रैंक बॉस है। लिनन ने हैरानी से पूछा, डायमंड फॉरेस्ट में सिल्वर रैंक बॉस? कैसी बैड लक है? लड़की घबराई, जल्दी भागिए। लेकिन जब उसने देखा कि वह हिल भी नहीं रहा तो चीखी, डर के मारे जम गए क्या? उसने मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। लिनन मन ही मन मुस्कुराया। अच्छी लड़की है, खुद खतरे में है, फिर भी दूसरों की सोच रही है। लेकिन वह बहुत दूर निकल गई। मॉन्स्टर अचानक रुका, मुंह चौड़ा खोलकर अपनी लंबी जीभ उसकी तरफ फेंकी। दुआन ने डर से आंखें बंद कर लीं, फिर खोली और दंग रह गई। आखिरी पल में लिनहान उसके सामने आ गया था। उसने मॉन्स्टर की जीभ पकड़ रखी थी। थोड़ी गलती हुई है, उसने सहज स्वर में कहा, यह सिल्वर नहीं, गोल्ड रैंक्ड बॉस है। अब बताओ, बचाने का बदला कैसे चुकाओगी? उसी पल मॉन्स्टर के चारों ओर लाल आभा चमकी। दुआन चीखी, सावधान!
लिनहन ने जीभ कसकर पकड़ी और दूसरे हाथ से आगे वार किया। शॉक वेव निकली। मॉन्स्टर पहले हवा में उठा, फिर दूर जा गिरा। दुआन की आंखें चमक उठी। इनक्रेडिबल! गोल्ड रैंक्ड फ्लेम लिजर्ड को एक ब्लो में मार दिया। हमें टीम बनानी चाहिए। लिनहान ने सिर खुजाया। तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, मन ही मन सोचा। और मुझे नेचुरल डिजास्टर की तरफ जाना है, एक्स्ट्रा ट्रबल नहीं चाहिए। डुआन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम डुआन है, क्लास 1000 चेंज मेज। लिनहान ने सोचा, इसने तो सब बता दिया, जान बचाने आई थी। चलो एग्जिट तक छोड़ देता हूँ। उसने बनावटी एडमिरेशन के साथ कहा, तुम्हारी क्लास रेयर है। इम्प्रेसिव। वह शर्मा गई। कुछ खास नहीं, आपका नाम? वह झिझका। नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, असली नाम नहीं बता सकता। थोड़ी देर रुककर बोला, मैं वांगचांग, यांग सिटी से। दुआन खुश हो गई। आप तो कमाल के स्ट्रांग हैं। गोल्ड रैंक बॉस को एक ब्लो में कैसी हेलिश ट्रेनिंग की है? शहर लौटकर साथ घूम सकते हैं। लिनहान ने मन ही मन आह भरी। बहुत सवाल पूछती है। गला साफ कर बोला, स्ट्रांग हूं, और दिखने से थोड़ा बड़ा भी। वह हंसी। फिर भी अपनी उम्र के लिए बहुत स्ट्रांग। कितना लकी हूं जो मिले। टॉपिक बदलने के लिए उसने पूछा, डायमंड फॉरेस्ट क्यों आई? दुआन बोली, मैजिशियंस का इक्विपमेंट महंगा हो गया है, सोचा यहां से कुछ अर्न कर लूं। अब तो प्रोटेक्टर मिल गया है। वह हंसी। लिनहान ने सोचा, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। अब तो देखभाल करनी पड़ेगी। उसने कंधे पर हाथ रखा। लक पर भरोसा मत किया करो। जैसे ही उसने कहा, भारी कदमों की आवाज आई। उसने इशारा किया। यही कह रहा था। सामने एक ब्लड थर्स्टी गोल्ड रैंक्ड कोरिला आ गया, छाती पीटता हुआ। लेनन ने मॉन्स्टर की तरफ इशारा किया। देखो, लक पर भरोसा करोगी तो यही मिलेगा। दुआन घबराई। मजाक मत कीजिए। ऐसा डेंजरस मॉन्स्टर आउटस्कर्ट्स में कैसे? लिनहन उसके आगे खड़ा हो गया। पीछे रहो, फाइट में मत पड़ना। वह मुस्कुराई। अब तो आप पर रिलाई कर सकती हूँ। इसके बाद गोरिल्ला गरजता हुआ झपटा, लेकिन एमसी ने उसका मुक्का हवा में ही रोक लिया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, गोल्ड रैंक है, थोड़ा वीक नहीं लग रहा? तभी डुआन जोर से चीखी, पास मत आना। लिनहन पलटा। क्या हुआ? तभी उसने देखा, पास ही एक भेड़िया हुआ हुआ कर रहा था, अपने झुंड को बुला रहा था। कुछ ही सेकंड में कई लाल आंखों वाले वुल्व्स क्लियरिंग में उतर आए। लिनहान ने भौहें सिकोड़ ली। डेमोनिक वुल्व्स का पैक। डुआन डर से उसे जकड़ते हुए बोली, हम मर जाएंगे। दोनों तरफ से घिर गए। उसने झुंझलाकर कहा, चिल्लाना बंद करो, मैं संभाल लूंगा। उसने गोरिल्ला का हाथ पकड़ लिया, जो उसे उम्मीद नहीं थी, और उसे अपनी ओर खींचते हुए ऊंची छलांग लगा दी। सही ऊंचाई पर पहुंचकर उसने मुड़कर गोरिल्ला को पूरे जोर से वॉल्व्स के झुंड में फेंक दिया। धमाके के साथ मॉन्स्टर्स आपस में टकराए। वह द्वान के पास उतरा और मुस्कुराकर इशारा किया, देखा, खत्म। द्वान की आंखें चमक उठीं। आप अमेजिंग हैं। अब एक एडमायरर और बढ़ गया। लिनहन ने चारों ओर देखा। तुम्हें नहीं लगता आज डायमंड फॉरेस्ट में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है? द्वान ने सिर हिलाया। हाँ, आउटस्कर्ट्स में इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे। लिनहान ने मन ही मन सोचा, मॉन्स्टर्स भी नेचुरल डिजास्टर का आभास कर रहे हैं, इसलिए बाहर निकल रहे हैं। जब तक अर्थक्वेक नहीं होगा, ये आते रहेंगे। शायद फॉरबिडन लेवल स्पेल से इसे जल्दी ट्रिगर कर दूं, इन्फ्लक्स रुक जाएगा। उसने द्वान की तरफ देखा। इसके सामने स्पेल नहीं चला सकता, कुछ और सोचना होगा। द्वान ने कंधे पर हाथ रखा। अब तो कोई मॉन्स्टर डरावना नहीं, आप है ना? लिनन ने बाहें बांध ली। तुम अकेले वापस जाओगी, मुझ पर डिपेंड मत करो। वह चौंकी। मतलब? डायमंड फॉरेस्ट में अभी एक बहुत पावरफुल वाइल्ड व्यक्ति छिपा है, शायद उसी की वजह से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। मुझे उससे लड़ना है। द्वान घबराकर बोली, तो मैं? तुम सेफली निकल जाओगी। उसने कॉप्सिस की तरफ देखा। अगर रास्ते में बॉस मिल गया तो? लिनहन मुस्कुराया। वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और अचानक उसे ऊंचा उछाल दिया। फ्लाई! द्वान डर से चीख पड़ी। वह जंगल के ऊपर से तेजी से पार गई, एक चट्टान पर धड़ाम से गिरी। चट्टान टूट गई। उसने खुद को देखा, एक खरोंच तक नहीं। क्या उसने कोई स्किल यूज की? उधर लिनन ने राहत की सांस ली। अब प्लान शुरू करने का समय। क्लियरिंग के बीच छोटे लेक की तरफ देखा। स्टाफ निकाला, आसमान की ओर उठाया। फॉरबिडन स्पेल, केओस डोमेन। तुरंत बादल घिराए। आसमान से मीटियोर्स बारिश की तरह गिरने लगे। दुआन दूर से देख रही थी, स्तब्ध। ये क्या हो रहा है? फॉरबिडन स्पेल। एक विशाल अग्नि स्तंभ जमीन पर गिरा, चारों ओर जला डाला। धरती में दरारें पड़ी, लेक का पानी नीचे गुफा में बहने लगा। लिनहान ने चारों ओर देखा। शायद थोड़ा ओवरडू हो गया, लेकिन पहले सोर्स ढूंढना है। इसी बीच यनायुन सिटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। एक अधिकारी दौड़ते हुए अंदर आया। डायमंड फॉरेस्ट में मैसिव मैजिकल एनर्जी रिलीज डिटेक्ट हुआ है, और एक लड़की ने बताया, दो मास्टर्स लड़ रहे थे, उनमें से एक ने फॉरबिडन लेवल स्पेल यूज किया। विभाग प्रमुख, जो कुर्सी पर झपकी ले रहे थे, अचानक उठ बैठे। स्लीप मास्क हटाकर बोले, तुरंत एल्डर लिंकन को रिपोर्ट करो। तभी दरवाजा खुला। एक बूढ़ा अंदर आया। मैं पहले से यहां हूं।